चलिए, तो आप सभी का स्वागत है बिहार दरोगा के मारो फारो बैच में। अब लग रहा हो कि मारो फारो काहे रखे हैं बैच का नाम। थोड़ा देर में आपको सारा समझ में आ जाएगा। पहले समझिए कि कोर्स का स्ट्रक्चर किस तरह चलेगा, या आप बोल सकते हैं आज का पहले लेसन किस रूप में चलने वाला है। सबको सही आवाज आ रहा है बाबू ना? आवाज आ रहा है? अच्छा, बढ़ा दे, ठीक है बढ़ा देते हैं। अब सही जा रहा है? अब सही जा रहा है? अब ठीक है ना? उसको थोड़ा साउंड अगला दिन मिला दीजिएगा, साउंड मिला हुआ सही नहीं है, इको ज्यादा है ना? चलिए ठीक है, सही हो जाएगा। बेसिकली आप लोग हमारे यहाँ है बिहार दरोगा बैच के लिए। किसके लिए आए बाबू? बिहार दरोगा के लिए आए हैं। और आप में से सब लोग बिहार दरोगा बनना चाहते होंगे, लेकिन जाहिर सी बात है सब कोई नहीं बनिएगा। ये सच्चाई है, सब कोई नहीं बनेगा। जो बनेगा जो नहीं बनेगा उसमें कुछ तो अंतर होगा बाबू। अगर हम लोग दोस्त तैयारी की, अगर हम लोग का रिजल्ट हुआ तो कुछ तो अंतर होगा हम लोग में। हमारे साथ और भी लोग लगे हुए थे, वो भी तैयारी किए, वो भी मेहनत किए, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं दोनों के पढ़ाई के तरीका में, तैयारी के तरीके में कहीं ना कहीं अंतर होगा, कहीं ना कहीं कुछ गलती होगा। जो बच्चा लगातार कई साल से लगा हुआ है, जाहिर सी बात वो भी पढ़ रहा है बाबू। कुछ को सुनते हैं ना कि 1.25 साल या 1.5 साल, 1 साल 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम पढ़ा और उसको नौकरी हो गया। हाँ, कुछ बच्चा क्या या बच्ची बोल सकते हैं 4 साल 5 साल 6 साल से लगे हुए, नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं कुछ बाबू दिक्कत हो रहा होगा। हम लोग बाबू क्या है कि सीपीओ वगैरह की तैयारी कर रहे थे, तो मतलब एग्जाम दिए, रिजल्ट होते गया। मतलब कि बोल सकते हैं कि 22 साल के अवस्था में हम सब इंस्पेक्टर बन गए थे। अब आजकल देखते हैं कि लोग 30 साल लगा हुआ, बाल हेने से उड़ गया, हेने से उड़ गया, लेकिन नहीं बन पाता है। तो यही चीज को हम लोग समझने वाले हैं। समझ गया ना? अब देखिए दरोगा के जहां तक एग्जाम की बात करते हैं, इस बार कंपटीशन टफ होने जा रहा है। टफ होने का कारण बता रहे हैं, सीट बार कुछ कम आ रहा है। सीट की संख्या जो है पता चल रहा है कुछ कम आ रहा है। कितना आएगा ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं। हमारा काम है तैयारी पर फोकस करना। आधा बच्चा का परेशानी है कटअफवा कितना जाएगा, अभी एग्जाम होवे नहीं किया है, कटअफवा कितना जाएगा। एक कहावत जानते हैं क्या है कि गेहूं खेत में और बेटा पेट में, ब्याह की तैयारी हो रहा है। सुने ना? मतलब पता नहीं कि सीट कितना आएगा, एग्जाम हुआ तो बच्चा कितना प्रेजेंट हुआ, उसका पैटर्न क्या था, सब कुछ पता नहीं है। लेकिन कटअफवा कितना जाएगा, आ कितने लोग निकाल भी रहा है ना? हम लोग वही देखता है। अब देखिएगा औसत वीडियो पर लोग व्यू ज्यादा होता है। मतलब समझिए कि मैक्सिमम बच्चा क्या कर रहा है, वही कर रहा है। अब पढ़ने वाला वीडियो पे देखते हैं कितना व्यू जाता है। मतलब समझिए कि पढ़ने वाला बच्चा कम है, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी किनका होगा, पढ़ने वाला का ही होगा। और एक और कंपटीशन का सच्चाई बताते बाबू, हम 2007 से कंपटीशन के फील्ड में है। 5-6 साल हम खुद तैयारी किए, उसके बाद बाबू नौकरी छोड़ने के बाद पढ़ा रहे हैं। हम जहां तक अनुभव किए बाबू, पढ़ने वाला बच्चा जिसका रिजल्ट होगा 2 से 2.5% है। कितना? 2 से 2.5% है। 100 बच्चा है ना, 100 बच्चा, 50 को कोई पढ़ाई से मतलब बाबू नहीं है। बच्चा 50 को, 50 को में 30-35 बच्चा है पढ़ने में ठीक, लेकिन उसका नहीं होगा क्योंकि पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है। 10 को के अंदर डिसिप्लिन नहीं है। थोड़ा बहुत जो बच गया बाबू ना, उसके अंदर डिसिप्लिन भी है, उसके अंदर योग्यता भी है। अगर मान लेते हैं कि उसका टैलेंट नहीं है, तो मेहनत के बल पर क्या करेगा, अपना टैलेंट लेकर के आ जाएगा। मेहनत के बल पर क्या करेगा वो, रिजल्ट लेकर के आ जाएगा। और एक और चीज बताते हैं, कंपटीशन के फील्ड में समझ लीजिए, आप तेज हैं तो थोड़ा सा एज मिल सकता है, लेकिन तेज होने से सिर्फ आपको नौकरी हो जाएगा कि कहा नहीं जा सकता है। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है बाबू। हम अपने एग्जाम्पल बताते हैं। हमसे 2-3 क्लास सीनियर है, वो बहुत तेज थे क्लास में। कोई जब तिथि पे अगर आता था, या बोल सकते हैं कोई पूछने वाला आता था, तो वो बच्चा खड़ा कहता है, वो बच्चा सब पूछ के देखिए, अभी कुछ नहीं कर पाए। जबकि हमारे गांव के बच्चा एक दूध नापता था, आज डेट में गुड्स गार्ड है। क्या है? गुड्स गार्ड है। ये बच्चा का एग्जाम्पल हम बार बार लेते हैं। दूध नापने वाला बच्चा क्या बन गया? गुड्स गार्ड बन गया। तो कहीं ना कहीं बाबू क्या है, जबकि कुछ नहीं जानता था, नॉर्मल था, कुछ नहीं जानता था। मतलब सबसे बड़ा खेल क्या है? कंसिस्टेंसी और सही डायरेक्शन। कंसिस्टेंट आप है, सही डायरेक्शन में मेहनत करें तो आपका होगा। खाली मेहनत करने से नहीं होगा, मेहनत बहुत लोग कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है। जैसे एक होता है विद्यार्थी, एक होता है परीक्षार्थी। विद्यार्थी मतलब ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। आप तैयारी कर रहे हैं दरोगा कर, दरोगा का बायोलॉजी बाबू और नीट का बायोलॉजी दोनों क्या होता है? अलग होता है। लेकिन आप क्या करें, नीट वाला बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो आप विद्यार्थी हैं। क्या कर रहे हैं? विद्यार्थी हैं। पढ़ रहे हो तो ज्ञान अभी नहीं करेगा जी, कुछ पढ़ेगा तो ज्ञान अभी करेगा, इसको बोलते हैं विद्यार्थी। परीक्षार्थी का रिजल्ट होता है, मतलब परीक्षा का जो पैटर्न है, परीक्षा के अनुरूप मेहनत करेगा और उसका रिजल्ट होगा, वो होता है परीक्षार्थी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी हमको यहाँ विद्यार्थी नहीं बनना है, समझे? अभी क्या बनना है? परीक्षार्थी बनना है। मतलब परीक्षा का जो पैटर्न है उसी के अनुसार क्या करना है? तैयारी करना है ना? अच्छा, परीक्षा का पैटर्न पता कैसे चलता है बाबू? परीक्षा का पैटर्न पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाबू समझिए वही आपका गर्लफ्रेंड है, वही आपका क्या है, बॉयफ्रेंड है। लेकिन हम लोग दिक्कत क्या होता है कि मार्केट से अलग अलग टीचर का नोट्स लेके चलाएंगे, अलग अलग प्रैक्टिस लेके चलाएंगे। लेकिन बिहार द्रोह की अगर आप लोग तैयारी करें, दूसरे एग्जाम जो भी तैयारी कीजिएगा, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिया के देखिएगा, है ना, अन्ना बाबू उस अनुसार तैयारी कीजिएगा। देखिए जब आपको पता होता है कि जाना कहाँ है बाबू ना, तो आपके लिए आसान हो जाता है। जैसे दोस्त क्या है, यहाँ संस्थान बहुत सारा होगा, लेकिन आपको पता था कि सिलेक्शन ग्रुप हमको जाना है, तो आप वहां से पूछते पूछते आसानी चलाए। कहीं दिक्कत हुआ होगा, लेकिन थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। लेकिन जब पते नहीं बाबू, तो कहीं घुसेगा, कभी वो गली में, कभी वो गली में, कभी वो गली में। तो यहाँ पर भी क्या है, एग्जाम का जब बच्चा तैयारी करता है, तो उसको पहले प्रॉपर पता ही नहीं होता कि वो तैयारी करना क्या है और पढ़ना क्या है। बस बोला लूसन कराऊं तो लूसन कराऊं लेके चले आए बाबू, कोई स्पीडी वाला तो स्पीडी लेके चले आए, कोई फलना सर के नोट्स बोला तो फलना सर के नोट्स, कोई चिल्ला सर के नोट्स बोला तो चिल्ला सर के नोट्स। एक्चुअली एग्जाम चाह क्या रहा है वो हमको पता नहीं बाबू। तो इस बार हम इसका समस्या का समाधान करने के लिए क्या कहें कि देखिए बहुत सारा नया बच्चा को पता नहीं चल पाता, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल अलग तरीके से डिटेल एनालिसिस कर दिए, आपको सबको दिया जाएगा। मतलब ये एक तो बाबू समझिए 2021 में एग्जाम हुआ, तो हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आया, हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन आया, एंशिएंट से कितना आया, है ना, मेडिवल से कितना आया, सब अलग अलग कर दिया गया। साथ ही क्या बाबू कि अगर महात्मा गांधी वाला टॉपिक आया तो महात्मा गांधी से कितना क्वेश्चन आया है, मतलब एक ईयर वाइज, एक सब्जेक्ट वाइज, और एक क्या कर दिया गया, टॉपिक वाइज। बेसिकली क्या है कि हम चाहते हैं कि आपका काम आसान हो जाए, इसीलिए हम खुद से तैयार किए हैं, मेहनत करके। कुछ बच्चा को भी सहयोग रहा इसको तैयार करने में, है ना, मतलब बोल सकते हैं कि अपना पर्सनल गाइडेंस इसको क्या किए हैं, तैयार किए हैं, ताकि आपका काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। इस सब के बारे में चर्चा करने वाले, लेकिन उससे पहले बताते हैं कौन डायरेक्शन में आज का लेसन हमारा चलने वाला है। देखिए सबसे पहले बात करेंगे बाबू अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में। कुछ बच्चा नए हैं तो थोड़ा सा इंट्रो देंगे अपने बारे में। उसके बाद बाबू क्या है, आपका डाउट, क्या हो आपका डाउट, आपका डाउट क्या बाबू। उसके बाद बाबू क्या है कि हम यहां क्या देंगे, हम यहां क्या देंगे, और अगला क्या हो जाएगा, उधर तक आ रहा है अभी, ठीक है ना। और अगला बाबू क्या है कि हम आपसे आशा क्या करते हैं, हमारी आशा, हमारी आशा क्या है। जैसे दोस्त आपका भी आशा है ना कि जाएंगे सर बढ़िया तैयारी करवाएंगे और क्या हो जाएगा, नौकरी हो जाएगा, तो हमारी भी आपसे कुछ अपेक्षा रहेगा। क्यों कीजिएगा तभी आपको मदद कर पाएंगे, अगर नहीं कीजिएगा तो मदद नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात क्या है कि ट्रेनिंग करवाने में बड़ा मेहनत लगता है, आपको भी मेहनत लगेगा, हमको भी मेहनत लगेगा, है ना। ट्रेनिंग में ही असली मेहनत लगता है। जब फौज की आप ट्रेनिंग करने जाओगे दोस्त ना, तो वहां पर क्या होता है, साल 2 साल, साल 1.5 साल के आसपास बोलते हैं, बहुत ही रिगरस, बहुत ही कठिन ट्रेनिंग से आपको गुजारा जाता है। लेकिन जो बच्चा या बच्ची जो वहां जाते हैं, रिक्रूटमेंट होकर जाते हैं, अगर ट्रेनिंग को सही से पूरा कर लिए तो उसके बाद हीरा बन के निकलते हैं। हीरा समझ में आता है ना, जिसे तक समझिएगा, जो कोयला होता है ना, हीरा जो होता है ना, पहले कोयला होता है, क्या होता है, कोयला होता है, कोयला के कटिंग होता है, इसमें कंसेप्ट होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आगे हम बताएंगे। तो उसमें क्या होता है, कितना बढ़िया कटिंग होता है, उसके आधार पर तय होता है कि इसका दाम कितना होगा। ऐसा क्या बाबू, पत्थर है, क्या है, पत्थर है, समझ गए ना। कैसी बाबू क्या है कि यहाँ पर आप समझिए कि आप पत्थर है, हम मान के चलते कि आप क्या है, पत्थर है, और आपको भी यही मानना है। हम क्या करें, घिसेंगे, और जब घिसेंगे तो परेशानी तो होबे करेगा। एक एग्जाम्पल बताते हैं, वो क्या हुआ कि एक वो शिल्पकार था, मूर्ति बनाता था, तो क्या किया ना कि दो पत्थर, एक पत्थर क्या किया, उसको काटना छाटना शुरू किया, बोला कि तुमको जानते हो हम भगवान बना देंगे, बनेगा। तो सबके मन रहता है, बोले दम बनेंगे, जैसे आप ही को बोलेंगे दरोगा बना देंगे, बनिएगा। कौन बोला कि नहीं बनेगा जी, सबको तैयार हो जाएगा। कैसी वहां बोला पत्थर को, देखिए ये दो वो पत्थर है, इसको बोला कि तुमको हम भगवान क्या बना देंगे, भगवान बना देंगे। तो बोला कि दम बनाइए, कि कह रहे हैं दम आजे बना दीजिए, कि बनाना शुरू किया। थोड़ा समय लग रहा है ना, अब बड़ी दर्द हो रहा है, हथौड़ी से मारता है, छीनी वगैरह ना, तो इसको क्या होता है, बहुत दर्द होता है। बोलता है कि ना छोड़ दब, छोड़ दब, छोड़ दब। जबकि बोल रहा है कौन, ये समझिए क्या इसका शिल्पकार है। ये बोलता है कि थोड़ा दिन आओ बाबू, थोड़ा दिन और रह जाओ, है ना, 2-3 दिन और दिक्कत होगा, 4 दिन और दिक्कत होगा, बाकी आप भगवान बन जाओगे। फिर लास्ट में बोलता है कि ना हम छोड़ दिया, हम बड़ी कष्ट लिए छोड़ दिया, है ना। फिर इस पत्थर के पास गया, ये पत्थर, इसको बोला गया कि आपको भगवान बनना है, बोले भगवान तो नहीं बनना है, बस अच्छा आदमी बनना है। बोले कि हम भगवान बना देंगे, बोले मजाक कीजिएगा, लेकिन हम बना देंगे। बोले क्या करे पड़ेगा, बोले कि कठिन ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा, बड़ी कष्ट होगा। बोले कष्ट होकर भगवान बन जाएंगे, बोले दम बन जाएगा, बना है, क्योंकि बनाना शुरू कीजिए, तो एक और कठिन होने लगा भाई, दर्द होने लगा, बोले छोड़ दीजिए, लेकिन भगवान बनना है, ऐसे जहां किया, बोले हाँ बनना है, सही ना, तो बनाना शुरू किया। अब जानते क्या हुआ, कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि बाबू मूर्ति बढ़िया बन गया, और इसको रख दिया गया कहाँ, जहां मंदिर बनता है उसमें एक मूर्ति के रूप में स्थापित कर दिया गया, समझ में गया। इसको स्थापित कर दिया। अब क्या हुआ कि बोला कि नारियल लोग फोड़ेगा ना जी, तो नारियल कहाँ फोड़ेगा, तो पत्थरवा मिल गया, ये वाला, कौन वाला, ये वाला, है ना। तो इसको रख दिया कि नीचे बाबू जहां नारियल क्या होगा,
थोड़ा जाएगा। अब जानते हैं इसको लगा रहे थे क्या कर रहा, फूल माला चढ़ा रहा है, और इस पर आ रहा है क्या कर रहा, मार रहा है। दोनों में समझेगा। ये शुरुआत में जब ये कष्ट कर लिया दोस्त ना, शुरुआत में जब ये पत्थर कष्ट कर लिया, तो ये भगवान के रूप में पूजा जा रहा है, पूरा समझ में रहा है। ऐसी शुरुआत में अगर आप लोग कष्ट कर लीजिएगा, पूरा दुनिया में पूजा जाएगा। नौकरी लगाते हो जानते हैं समाज से बिल्कुल अलग। आजकल ग्रुप डी में नौकरी होता है ना, ऊपर मिलता है 20 लाख रुपया, 3 लाख। अगर खाली बेटी वाला है तो पूरा तड़का आपका हो गया। अगर बढ़िया टाउन में हो गया तो करोड़ रुपया की संपत्ति आपका हो गया बाबू ना। तो इसको क्या हुआ, इस तरह से आप कष्ट शुरू में कर लीजिएगा तो आपका जीवन बेहतर होगा। जबकि शुरू में कष्ट नहीं कीजिएगा तो मेहनत तो करना ही, मेहनत नहीं करा जी, रोज आके फुरा रहा है, रोज फुरा रहा है ना जी, तो मेहनत तो करना ही है। लेकिन ये मेहनत के बाद में कोई फायदा बाबू नहीं होगा। अगर अभी आप मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है तो मान के चलिए कि आपका जीवन कई सारा परेशानियों से गुजरने वाला है। तो अगर अभी आप मेहनत करना चाहते हैं तो भगवान बनिएगा। नहीं बोलता है कि नौकरी मिल जाता तो भगवान से भेंट हो जाता है, हालांकि भेंट तो होता नहीं है। भगवान से भेंट होने का मतलब क्या है कि जीवन आपका बेहतर हो जाता है, ठीक है ना। जबकि मेहनत नहीं कीजिएगा नौकरी नहीं होगा, तो बस वही चलते इसी जौन आएगा जौन दो बात बोल देगा, बोलता है ना जी। कहीं जे ट्रेन में जाइएगा तो भाई पैसा ये नहीं है तो नॉर्मल घुस कर जाइएगा बिना टिकट के, तो होने वो बोलेगा, है ना। कहीं कोई और बोलेगा, कहीं कोई और बोलेगा। ऐसे भारत जिंदगी क्या होगा, वो चलते रहेगा जीवन, है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या बाबू बोले कि पहला तो क्या है कि यहाँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताएंगे। फिर क्या है कि आपका जो भी डाउट्स होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। और हम यहाँ आपको क्या देंगे, क्या बाबू देंगे, इस कोर्स में हम आपको क्या देने वाले हैं, और हमारी आशा क्या है आपसे, आपसे क्या बाबू आशा है, ठीक ना। अब देखिए इंट्रोडक्शन बहुत ब्रीफ। इंट्रोडक्शन बस यही जान लीजिए कि मेरा नाम रवि रंजन हुआ, जो नया बच्चा है ना। बस हम भी क्या आप ही के जैसा बिल्कुल बोल सकते हैं, गेल गुजरल जगह से निकले हैं। गेल गुजरल जगह मतलब क्या है कि जहां पढ़ाई लिखाई की कोई सुविधा नहीं है, ना कोई बताने वाला है ना कोई गाइड करने वाला है। इसलिए कहा कि ग्रुप डी से शुरुआत की है, कहा बाबू ग्रुप डी से शुरुआत की है। लेकिन ईश्वर का अनुकंपा था, अपना मेहनत था, थोड़ा सा बोल सकते हैं दोस्तों सीनियर का सेव था, एग्जाम निकालते गए हैं ना। तो ग्रुप डी से बोल सकते हैं ग्रुप ए तक एग्जाम क्वालिफाई किए बाबू, समझ गए ना। और सिपाही से बोल सकते हैं सीडीएस तक, कांस्टेबल का भी एग्जाम क्वालिफाई किए। जिनको आशा होगा जाकर के आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर कुछ लगा हुआ है देख लीजिएगा ना, बाकी फालतू काम है, उससे आपको ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। हम यहाँ जो पढ़ाएंगे उसको आपको क्या करना है, समझना, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है आराम से आंख बंद के पढ़ाई कीजिए, समझ में नहीं आता है वैसे टीचर के पास जाइए जहां पर आपको समझ में आए, ठीक है ना। ये हो गया हमारे बारे में इंट्रोडक्शन। लेकिन ये तो बाबू लगा कि बहुत बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। पहला एग्जाम फेल हुआ तो शुरुआत हुआ है, पहला एग्जाम दिए रिटर्न क्वालिफाई नहीं किए, एयरफोर्स टेक्निकल बाबू। दूसरा एग्जाम दिए मेरिट में फेल कर गए। उसके बाद खुद का मूल्यांकन किए, और जानते हैं दोस्त क्या होता है खूबसूरती, जब अपना मूल्यांकन कीजिएगा ना तो जवाब मिलता है। पूछेगा ना हम क्यों फेल कर रहे हैं, क्यों हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, क्यों हमारा रिजल्ट नहीं हो रहा है, जब पूछेगा तो जवाब मिलता है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कच्चे बादाम देखे में टाइम निकाल दे रहा है। नहीं जी, ऐसे ऐसे करते करते क्या होगा, टाइम निकाल देगा। उसको सोचने का मौका मिल कर रहा है। 2 GB नेट मिल जा रहा है, 2 GB तो भाई कम से कम 6-7 घंटा चल जाता है जी, 220 पर देखेगा तो, लेकिन जी तो उसी में समय निकल जा रहा है। और जब तक अपने साथ आप समय नहीं गुजारिएगा तब तक बाबू अपने जीवन को झांक करके नहीं देख पाओगे। और जब तक जीवन में क्या समस्या है, क्या कमी है, उसके ऊपर काम नहीं कीजिएगा, जीवन बेहतर हो ही नहीं सकता है। और ये जितना जल्दी समझिएगा उतना ही आपके लिए बेहतर है। नहीं समझिएगा तो समझ में आएगा लेकिन देर से आएगा, देर समझ में आएगा उसका कोई फायदा बाबू नहीं है। समय रहते समझ जाइएगा ज्यादा बेहतर है। समझ में, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन बाबू। अब आते हैं आपका डाउट। आप दरोगा की तैयारी करने आ रहे हैं, इस दौरान आपको क्या क्या क्वेश्चंस आ सकता है, क्या क्या सवाल आ सकता है, वो अगर आप लोग बताइएगा तो उसको डील करने में हमारे लिए आसानी होगा। आप यहाँ तैयारी करने आए हैं तो क्या आशा के साथ आए हैं, किसको क्या समस्या आ रहा है, कोई मेरिट में फेल कर जा रहा है, कोई हो सकता है कि प्री ही नहीं कर रहा है, किसी का मेंस नहीं हो रहा है ना। तो जो भी आपका डाउट्स है यहाँ पर आप सवाल पूछ सकते हैं, और सवाल पूछना आपको है, यहाँ ही नहीं कि आना लिख के जाने वाला काम नहीं। यहाँ 2 वे कम्युनिकेशन होगा, हम भी बोलेंगे आपको भी बोलना है, अब जाके पढ़ाई में मजा आएगा। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर डरने किसी को आवश्यकता नहीं है। हम आपको बिल्कुल अपना दोस्त के जैसा पढ़ाएंगे, दोस्त भाई जो भी बोलिए उस तरह से पढ़ाएंगे। बस खाली इस सीमा का ध्यान रखिएगा कि हम आपका टीचर हैं, आप हमारे स्टूडेंट हैं। एक बीच में जो होता है बाबू बोल सकते हैं अनुशासन होता है, ये मेंटेन रहना चाहिए। बाकी बिल्कुल अपना दोस्त जैसा आपको पढ़ाएंगे, कोई भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और आपके जो भी डाउट्स होगा हम प्रयास करेंगे डाउट्स को उसको सोल्व करने का प्रयास करें। क्लास में अगर समस्या होता है तो क्लास का तो बाबू मान लेते कई बार क्या होता है हेजिटेशन होता है, कोई बात नहीं, ऑफिस में बैठते हैं क्लास के बाद आप 10 मिनट समय देंगे, वहां पर भी पूछ सकते हैं। समझ गए। तो जो भी आपको बाबू यहाँ पर डाउट्स है ना, आप लोग अगर पूछिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। पूछिए बाबू कुछ कुछ जिनका भी है।
अब देखिए मूर्ति से एकदम सब बैठल है, अरे पूछो तो पूछो यार। अजान तो को पूछेगा तो सबको पूछेगा। तो चिनिया बादाम नहीं होता जी, ट्रेन में बोलता है चिनिया बादाम चिनिया बादाम, लेने का सबके मन है बाबू, लेने का सबका मन है, लेकिन कोई ले नहीं रहा है। वो इंतजार क्या कर रहा है बाबू कि कोई ये बोलेगा ना तो नहीं हमरो देता हो, हमरो देता हो, है ना। तो बोलिए बाबू जो भी डाउट्स है बोलिएगा तब तो बताइए। आप लोग कुछ ग्रेजुएशन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप लोग को तो हुआ है ना। चलिए आप लोग इसमें से कोई बच्चा है जो ग्रेजुएशन का एग्जाम दरवा का एग्जाम दिए हैं, फेल किए हैं? कौन फर्स्ट में फेल किए हैं? क्या वो कौन स्टेज में फेल किए हैं? पीटी नहीं निकले था आपका बाबू, पीटी नहीं ना। कोई है जो मेरिट वगैरह में फेल किया है? नहीं, इसमें नहीं अभी है। अच्छा तो आप लोग बाबू दिए हैं अभी तक एग्जाम? नहीं दिए हैं, बहुत लोग के शुरुआते हो रहा है। तो कोई मन में सवाल नहीं है? कुछ नहीं, बजे राम सो हम ही बोले हैं। गजब हाल है। आपका क्या समस्या था, बोले क्यों फेल? करंट अफेयर, एक मिनट चलिए, करंट अफेयर एक हो गया समस्या, हो क्या करंट अफेयर दिक्कत है। और बताइए बाबू साइंस, आपका क्या साइंस के चलते दिक्कत हो रहा है? और बताइए बाबू, और आप लोग के बाबू कोई समस्या? प्रैक्टिस नंबर, अच्छा नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा। और बाबू नया नया क्वेश्चन मिलता रहता है, अच्छा नया क्वेश्चन मिलते रहता है प्रैक्टिस में। और बताइए आपका सब कुछ आप बताइए, आप भी जरा बताइए, पीछे पीछे बोल रहे हैं जी। पैटर्न बदलता हुआ दिखा, हाँ सोशोलॉजी पे अगर सभी क्वेश्चन डालना शुरू किया है, मतलब कुछ पैटर्न थोड़ा दिक्कत बुझा है ना। चलिए ठीक है, और बताइए कटअप उटअप नहीं पूछिएगा कि क्या था करना जाएगा। और, और बताइए बाबू कुछ, क्या बाबू? नहीं नहीं, परीक्षा के पहले कटअप होता है, जमाना चला गया, दुनिया बहुत फास्ट है। चलिए और कुछ बाबू आप लोग सवाल आ रहा है? नहीं क्वेश्चन आउट होता है नहीं होता है, सीटवा का मतलब रिजल्टवा कैसे होगा? नहीं, चलिए हम लिख देते हैं क्वेश्चन आउट बाबू होता है ना। सीट कम है, फिर क्या कि इतना कम तैयारी काहे ला करे, तैयारी काहे ला करे। इसलिए बता रहे हैं कि बेसिकली यूट्यूब पर ऐसे सवाल आता है ना, कभी कभी हंसी आता है ना। अब समय मिलता है तो कुछ जवाब दे पाते हैं, कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत सारा आता है ना। कितना सीट में कैसे होगा, है कि नहीं। दूसरी बात क्या है कि जहानाबाद में तैयारी होगा कि नहीं होगा, कि दिल्ली जाए पड़ेगा, है ना, बताते हैं। हम लोग तैयारी करे थे ना, हम लोग इसके लिए क्या खाटी देहाती है, देहाती समझ में आता है। माता और भोजा लिए गर्दा मचा दिए, बोझा समझ में आता है ना। सवेरे दुख है बोझा भी गए, शाम को दुख है बोझा भी गए, अखबार पढ़े गए हैं ना, अब भैंस चलाने फिर गए, ऑप्शन में क्या है। हम लोग आपको बता रहे हैं कि हम अपने अनुभव बताते हैं, हमको एग्जाम निकालने में जानते हैं, हमको बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि दिक्कत नहीं हुआ, इसलिए हम जानते हैं नौकरी के महत्व को नहीं समझ पाए, सही बताते हैं। मतलब अब एग्जाम देते गए, रिजल्ट हमारा होते गया तो लगभग नहीं किया कि बहुत मेहनत लगता है, लेकिन हाँ टीचर बने तो बड़ी मेहनत लगा, जानते हो क्या है। देखो लड़कन का भाई पढ़ाई चाहे नहीं कीजिए, लड़कन का बकैती चाहिए, क्या चाहिए, बकैती चाहिए। हम बता रहे बाबू पढ़ाने वाला टीचर को आजकल कोई पसंद ही नहीं करता। आपको रिलेटिव बताते हैं, देखिए हम बाबू जानते हैं यूट्यूब पर और हाई सोल्यूशन एकदम बिल्कुल क्वालिटी वाला डाले, कितना लोग जाना, कोई जाना नहीं, तनी मनी बकैती करना शुरू किए, समझ रहा, देखो बहुत लोग जान गया, बात समझ रहा। और जितना ज्यादा पकैती उतना ही बढ़िया मास्टर, आज के जमाना में जितना ज्यादा पकैती उतना ही बढ़िया मास्टर, तो यही बता रहे हैं। क्योंकि देखिए बच्चा को क्या, बच्चा को पढ़ाना एक बड़ा समस्या, बहुत लोगों को लगता है कि टीचर बनना बड़ा आसान है, लेकिन हम जहां तक अनुभव किए हैं कि टीचर बनना हमको ज्यादा मुश्किल लगा। आज की बाबू क्या मुश्किल जानते क्यों लगा, क्योंकि बाबू बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता, नहीं पढ़ने वाले को बचाना है, वो तो बात हो गया ना जी, कुत्ता के पोछे सोच करना है, कुत्ता के पोछे वैसे बार बार टेढ़ हो जा रहा है, हम कहेंगे तुमको सोच करना है, तो उसमें तो मेहनत लगने नहीं करेगा, तो ये हो गया, समझा गया ना। चलिए अब यहाँ पर क्या बच्चा को समस्या देखते हैं। कुछ लोग का नाम देखते हैं कि सर इतना सीट है तो कहा करे, कुछ लोग बोलता है कि तो आप लोग गोदाम खोल दिए हैं ना, क्या तो लुटेरा वो आ गया। हम लोग क्या बोलता है, लुटेरा, है ना जी। नीतीश कुमार जी क्या बोले कि बिहार न है जी, यहाँ अंग्रेजी बोलिएगा, याद आ रहा ना। और टीचर का एग्जाम देखो अंग्रेजी पूछ रहा है, समझ में कुछ आ रहा है ना। अगर बाबू सरकारी स्कूल कॉलेज वगैरह अगर
क्वालिटी वाला एजुकेशन देता, हम लोग की आवश्यकता था बाबू। हम भी वही स्कूल का प्रोडक्ट है जिस स्कूल का आप प्रोडक्ट हो, है ना जी। आप लोग के समय तो कम से कम वहां भोजन नहीं मिलता है, हम लोग समय गेहूं मिलता था। क्या वो गेहूं? आओ बाबू, गेहूं जानते 4 महीना में, 1 महीना, 3 महीना का मास्टर साहब, बात को समझिएगा। तो हम भी उसी स्कूल का प्रोडक्ट है, इसलिए हमको पता है क्या समस्या हमारे एजुकेशन स्कूल सिस्टम का वो है, और उसी समस्या का हम समाधान करने का प्रयास करें। देखिए हम बेसिकली क्या है ना, हमको आप पैसा इसलिए नहीं दोगे कि हमको पैसा की जरूरत है, बल्कि इसलिए दोगे कि आपकी समस्या का हम क्या करेंगे, समाधान करेंगे। इसलिए नहीं दोगे बाबू ना। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे तो हमारे यहाँ क्यों आओगे? अगर आप पढ़ने दरोगा का बैच आए हैं, अगर दरोगा के बैच के अनुसार आपको नहीं पढ़ाएंगे तो आप हमारे पढ़ोगे नहीं, कालो पढ़ोगे, समझ ना। हो गया। तो देखिए ये सब डाउट होता है बाबू, सबके बारे में हम चर्चा करते हैं और भी चर्चा कर लेंगे ना। अच्छा उसके बाद बताएं, तो पहले इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं करंट अफेयर के बारे में। अच्छा पहले चर्चा कर लेते हैं क्या तैयारी हमको करना चाहिए, इतना कम सीट है। तैयारी हमको करना चाहिए, इतना कम सीट है। देखिए बाबू, तैयारी सीट के अनुसार नहीं होता। तैयारी जानते हैं अपने लेवल से बढ़ाते जाइए। आपका कंपटीशन दूसरे से नहीं है, आपका कंपटीटर कोई और नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। किससे बाबू? खुद से है। डेली अपने आप को क्या करना, इंप्रूव करना। अगर इस सेट बनाते हैं 10 नंबर आता है, अगला सेट में 15 आना चाहिए, अगला सेट में 20 आना चाहिए। नहीं तो अगर दूसरे से कंपटीशन कीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस हो जाए रह जाएगा, गिरल गिरल। क्यों बताते हैं? अगर मान लेते कि हमारे साथ अगर आप सेट बनाना शुरू कीजिएगा, तो हम सेट बनाएंगे तो मान लीजिए 100 में से कम तो 75 से मिनिमम आ जाएगा, होगा ना। आपका आ जाएगा 35-40 आ जाएगा। अगर आप से बाप इनका तो इतना आ रहा है, हमारा नहीं आ रहा, तो हमसे कंपटीशन कीजिएगा तो आप कभी टिक पाइएगा? सब बाबू जब शुरुआत करता है ना, सबका यही रहता है, सबका शुरुआत में नंबर कम ही आता है। समय के साथ उन्हें क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता रहता है। तो डेली क्या करना होता है, इंप्रूवमेंट करना होता है। तो आपका कंपटीशन बाबू दूसरे से नहीं है। तो यहां पर बोलते हैं कम सीट में तैयारी करना चाहिए। देखिए बाबू, अगर तैयारी बढ़िया हो जाएगा ना तो आपका 10 गो सीट में भी हो जाएगा। आपको बनना पड़ेगा, समझेगा ना। देखिए बाबू कंसेप्ट क्या है कि जो बाबू फिट रहेगा वही क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। चार्ल्स डार्विन का कंसेप्ट है बाबू, है ना, कि जो फिट रहेगा वही टिकेगा। क्योंकि देखिए कंपटीशन बहुत ना है, तो कंपटीशन में आपको आगे निकलना होगा, और आगे निकलने के लिए थोड़ा सा नजर दूसरे पर रखना हो, क्या लोग कर रहा है, और प्लस ज्यादा नजर अपने आप पर रखना है, अपने आप पर रखना है। तो यहाँ पर क्या बाबू, आपको अगर तैयारी रहेगा तो रिजल्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, तैयारी का लेवल ये क्यों ना बढ़ा जाए, सीट कितना आएगा कितना नहीं आएगा, कब एग्जाम हुआ कब एग्जाम नहीं हुआ, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है नहीं। तो जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है उसके बारे में सोचना ही नहीं है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है उसके बारे में क्या करना है, सोचना है। तो हमारा कंट्रोल क्या बाबू, तैयारी पर ना, कि हमारा कंट्रोल है कि सीटवा कितना आएगा। नहीं देर हमसे पूछता है कि हाँ सर आप तो पढ़ाते हैं तो आपको तो आइडिया होगा कितना सीटवा रहा। कल कि हाँ मुझे बीपीएससी के चेयरमैन है ना, हमारे दमा हमारे क्या है, ससुर है, फोन करके पूछ के बताएंगे। गजब हाल है यार, फालतू की बात, समझ में नहीं बता रहे। देखिए बता रहे हमारे हाथ में तैयारी है, तैयारी पे फोकस करो, जिसका रिजल्ट होगा ना तैयारी पे फोकस कर रहा है। अब बाकी देख रहे हैं यूट्यूब पर खोज रहा ना, बुक लिस्ट वगैरह ना, आप यूट्यूब में डालिए हाउ टू क्वालिफाई बिहार दरोगा, या बिहार दरोगा की तैयारी कैसे करें। कम से कम मिनिमम आएगा तो 1000 वीडियो आएगा। कितना आएगा, 1000 वीडियो आएगा। और मैक्सिमम लोग वही देख रहा है, आज ही देख रहा है, कल होकर कल होकर कल होकर। हर साल टॉपर आएगा वो। देखिए टॉपर का चेहरा बदल जाता है, लेकिन रणनीति क्या होता है, सेम ही रहता है। बुक लिस्ट क्या होता है, सेम ही रहता है। तो हम फालतू की चीज पे क्यों चले बाबू। देखिए बता रहे 2-4-5 टॉपर का वीडियो देख लीजिए, आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाए। हाँ कभी कभार थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहे हैं तो मैं भी देख लीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा। वो थोड़ा सा मोटिवेशन देगा, जब तक अंदर से आग नहीं होगा, आग जब तक सीना में नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो हमको यहां से मोटिवेशन लेकर आना पड़ेगा। हमको करना क्यों करना बाबू, मोटिवेशनल स्पीकर सुनने की आवश्यकता नहीं है। अपने मम्मी पापा के देख लो, अपना स्थिति देख लो ना जी, कि रसगुल्ला खा का मन करता है, जीप चटपटा कैसे रह जाते हैं, नहीं जी रह जाता है ना। तो मतलब अपना स्थिति देखिए, असली मोटिवेशन कहां से आएगा, वहीं से आएगा, समझे ना। देखिए बाबू 2 साल ऐसे ऐसे विचार कीजिएगा कि अगर हम तैयारी कर लेते हैं, अगर नौकरी हो जाएगा तब क्या होगा। बहुत बच्चा क्या सोच लेता है, कहीं न हो तो तब हो। ये भी तो सोच सकता है कहीं हो जो तो तब हो। ये सोच के देखिए, खाली सोचे ना कि हो जो दरोगा बन गए तब, देखिए तो अंदर से लगा कि सेल पूरा एक्टिव हो गया। बताते हैं आपके सोचने न सोचने से बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो हम ये जब सोच सकते हैं कि न होगा तब होते, सोचिए हो गया तब हो, इतने सोचिए ना। ये मत सोचिए कि नहीं होगा, सोचिए कैसे होगा, कैसे बाबू होगा। देखिए सफल होना है तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा, और सफल होना है तो बहाना 1000 गो, बहाना क्या 1000 गो, लेकिन सफल होना है तो आपको सोचना पड़ेगा कि हो जो तो तब हो, और कैसे होगा। और जब कैसे होगा सोचिएगा ना तो अपने आप जवाब क्या होगा, मिलना शुरू हो जाएगा। जैसा आप रहिएगा ना वैसा आदमी मिलना क्या हो जाएगा शुरू। हम लोग तैयारी किया, हम लोग कोई बताने वाला नहीं था,
है ना। लेकिन फिर भी बाबू क्या अंग्रेजी जैसा एग्जाम, जो कि वो लोग बहुत दूर दूर तैयारी करने जाता था, बिना कोई ट्यूशन कोचिंग का, वो नोट्स का सहारा लेके अपने से पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई किया। आजकल तो बाबू कितना हम ऐसा बाबू बोल सकते हैं ईरा में जी रहे हैं, ऐसा युग में जी रहे हैं कि अगर आप बोलते हैं कि हम पैसा अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो समझिए कि आप बहाना करें। क्या करें? बहाना करें। आज क्या नहीं है बाबू। और एक और चीज बताते हैं, आप लोग को लगता है ना कि दिल्ली में जो रह तैयारी करता है, पटना में रह तैयारी, उसी का रिजल्ट होता है। हम जहां तक नोटिस कर रहे हैं दरोगा एग्जाम में रिजल्ट में बाबू, कि मैक्सिमम बच्चा जो है ना कि बहुत छोटा शहर से रिजल्ट ज्यादा निकाल रहा है। अभी क्या हो रहा है, छोटा शहर से रिजल्ट ज्यादा निकल। अभी हमारे यहाँ एक बच्चा है, वो तो बताएंगे नहीं कि कहाँ के हैं, फिलहाल जान लीजिए क्या है कि दूर से आए हुए थे, वो बेसिकली 2-3 बार मेरिट में फेल किए, है ना। और वो कहाँ, पटना तैयारी करते, बोलते कि सर हम जहाँ रहते हैं लाइब्रेरी में, हर एक लाइब्रेरी में 100-150 लेकिन होगा, 3-4 बजे लाइब्रेरी है। अब पूरा लाइब्रेरी से मात्र 15-16 लेकर रिजल्ट हुआ था, लेकिन में 3-4 होकर फाइनल हुआ। अब बाकी क्या हुआ, नहीं हुआ। मतलब समझे, उतना बच्चा जो बाबू पटना में सोशल जगह तैयारी कर रहा, अब फिर भी नहीं हो रहा। समझे ना। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा का रिजल्ट क्या हो रहा है, ज्यादा। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चा दुख देख लेके है, धान में बोझा काट लेके है, मतलब धान काट लेके है, माथा वो बोझा ढोले के है बाबू। हम लोग जब तैयारी कर रहे थे तो दिमाग में चलता था कि अगर नौकरिया ना होगा तो हर जिंदगी क्या करना पड़ेगा, बोझा ढोना पड़ेगा, है ना जी। तो अंदर से आ गया ना जी कि बोझा हमको नहीं ढोना है, हम कुछ और के लिए बने हुए हैं। समझे ना। तो देखिए हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी आप लोग भी सोचना बाबू कि हमको बोझा ढो के नहीं जीवन गुजारना है। अगर हम कष्ट लिए अपना बाल बच्चा कष्ट नहीं देना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना, अपने आप होगा दोस्त। ठीक ना। तो आपको तैयारी करना चाहिए बाबू, और तैयारी करना चाहिए इस लेवल का कि आपके सामने कोई टिक ना पाए। जब आप सेट बनाइए ना तो ले कि ना भाई है। और बताते हैं कॉन्फिडेंस जानते हैं किसे आएगा, सेट बनाते जाइएगा ना, धीरे धीरे अपने आप डेवलप होते रहेगा। आज कुछ आया, कल कुछ आया, कल कुछ आया, है ना। जैसे बोलते हैं कि नया नया क्वेश्चन मिलता है, उसके बारे में चर्चा कर देंगे। मतलब समझे क्या, आज सेट बनाया ना जी, तो बच्चा सेट कैसे बनाता है बताते हैं। अगर सेट में आ गया 80 नंबर, बदम रख दिया गया, जवानी लेटर आ गया। सेट में आ गया 25 नंबर, तो कि ना हो हमारा ना हो, तो वो में रख दिया, दोनों में रख दिया। लेकिन चाहिए क्या ना, देखिए जितना क्वेश्चन सही हो रहा है ना, मान लीजिए आपको 25 को सही हुआ, 75 को नया क्वेश्चन मिला हो ना, 75 को डिटेल क्या कीजिए, सेट को पढ़िए, क्या कीजिए, पढ़िए और उसको याद कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन दोबारा बाबू ने गलत नहीं होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन है अगला सेट में कहीं आ गया तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर बार बार गलत हो रहा है, इसका मतलब क्या, पढ़ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। और मैक्सिमम बच्चा क्या है, टाइम पास ही कर रहा है। जगह फलाना भैया फलाना दे दिया, फलानिया जाए तैयारी करे तो चलो हम ही तैयारी करे आते हैं, है ना। आजकल तो ही ना जी, पीछे पीछे चल रहा है कितने कि चलो फलाना तो हम हो। चलिए, तो ये हो गया। अगला क्या है, सीट की संख्या हमारे पास कितना आएगा कितना नहीं हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो उसको छोड़ दीजिए। अगला क्या है, क्वेश्चन आउट होता है कि नहीं होता है। देखिए एक कहावत सुने होगा ना आप लोग, बच्चा बोलते होंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा। तो कहावत है कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में लाल। हालांकि है कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन जान लीजिए, देखिए जब तक समाज रहेगा, जब तक सोसाइटी रहेगा, इसमें करप्शन रहबे करेगा, इसमें करप्शन रहेगा ही रहेगा। आप कितना भी अच्छा देता, आप घर करप्शन नहीं करते हैं जी। अरे किसी को गलत सिखाते हैं, नहीं बोलता मान ली क्या बाबू क्या है, क्या आपको कोई खोजना है, आप बेटा को बोल दिए कि बोल देना कि नहीं पापा है, तो करप्शन ना सिखा रहे तरह के बाबू, है कि नहीं। ये कभी खत्म होने वाला है, जिससे कुछ काम निकल सकता है वो कभी खत्म बाबू नहीं होगा। तो क्वेश्चन आउट होता है, मे भी हो सकता है ना। क्वेश्चन आउट होता है, कितना बच्चा तैयारी नहीं करेगा, ऐसा कोई, हम बोलते हैं क्वेश्चन आउट होता है, कोई बच्चा जो तैयारी नहीं करेगा, करोगे तब इसके ऊपर दिमाग काहे लगाना है। आपको ही मिल जाएगा तो आप भी खरीद लेना, जाकर दे देना एग्जाम, है ना। अरे ये नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा बताते। क्वेश्चन आउट होगा नहीं होगा ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसको ध्यान देने की आवश्यकता बाबू है ये नहीं। समझ ना, सोसाइटी है थोड़ा बहुत होता ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये नहीं बोलेंगे बिल्कुल नहीं होता होगा, मे भी होता होगा, लेकिन आपको देखना कि पढ़े वाला का रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तब पढ़े वाला का रिजल्ट बाबू होता है, पढ़े वाला का रिजल्ट हो रहा है तो आपको उसी पर फोकस करना है ना। अच्छा घूस पे हो रहा है, मान लीजिए दरोगा में घूस हो रहा है, जितना बच्चा घूस पे हो रहा है जी, आप लोग देख कर बताइएगा अपने आंख के अगल बगल, क्या वो कुछ कौन लोग को हो रहा होगा बाबू, 50% घूस पर नहीं हो रहा होगा, उससे कम ही हो रहा होगा। तो 50% तो हमारे पास सीट है बाबू ना, तो तैयारी हम बनाएंगे। पूरा का पूरा फोकस आप किस पर रखिए बाबू, तैयारी पर रखिए। अगला क्या, पैटर्न बदलाव हो रहा है, देखिए बता रहे हैं। अब जानते हैं प्रत्येक बाबू एग्जाम अपने आप को बदल रहा है, और साथ ही उसी बताते हैं एग्जाम समय के साथ बदलता ही है, समय के साथ प्रत्येक चीज को बदल जाना चाहिए। और जो समय के साथ नहीं बदलेगा उसको बोलते हैं मृत, क्या बोलते हैं, मृत। जैसे बताते हैं भारतीय संविधान को बोलते हैं जीवित। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान को कैसा संविधान बोलते हैं, जीवित। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें समय के साथ बदलने की प्रवृत्ति है। जब संविधान हमारा बना था 26 जनवरी 1950 को, तो 1950 का समाज अलग था, तो समाज की जरूरत अलग था। आज 2023 चल रहा है, आज 5G का जमाना है जी, है कि नहीं।
तो अब जमाना अलग हो गया, जरूरत अलग हो गया, तो बाबू बदलना चाहिए नियम, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं जीवित संविधान। तो आपको भी समय के साथ बदलना चाहिए। हम बताते हैं वो क्या है। हम लोग जब तैयारी करते थे ना, शुरुआत जब किए थे, उस समय करेंट अफेयर लगभग न के बराबर पूछता था। पूछता भी था दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन नहीं बनेगा तो रिजल्ट रुक जाएगा जी, रुकता नहीं। तो हम लोग पढ़ के जाते थे, नहीं पढ़ के जाते थे। लेकिन अब करेंट अफेयर महत्वपूर्ण हो गया। बिहार दरोगा इस एग्जाम की बात करते हैं तो 20-20 के आसपास क्वेश्चन पूछ रहा है जी, फ्री की बात करते हैं। तो आप छोड़ के जाएंगे। अभी बाबू टॉपिक नहीं है, अब क्या है, सब्जेक्ट है। आज सब्जेक्ट को इग्नोर करके आप बाबू नहीं जा सकते। साथ ही क्या है बाबू, एग्जाम और बदलता है। हम लोग किस समय जानते हैं, पर्यावरण से 2 क्वेश्चन आता था। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं ना, ओजोन परत बाबू पूछता आता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, लेकिन आजकल नहीं पता। आजकल एको हमा बोलता है कन्वेंशन किससे संबंधित है, शंघाई फ्रेमवर्क किससे है, कार्जेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, समझ गए ना। आज इस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो मतलब इसमें ये बोलता है कि इन्वायरमेंट ही आपका डीप में पढ़िए। और बताते हैं बिहार द्वारा का मूल्यांकन किए हैं। तो हम देखिए, हमारा मूल्यांकन हो सकता है कि अलग 3 साल हो, एक ही क्वेश्चन को 2-3 जगह डाला जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए एक क्वेश्चन पूछा गया बिहार द्वारा में कि विश्व में पहली परमाणु आपदा कहां हुआ था या कब हुआ था। परमाणु बम कहां गिराया गया, हिरोशिमा पर जापान बाबू 6 अगस्त 1945 में। अब देखिए, इसको चाहे तो परमाणु आपदा पूछ रहा है, एटॉमिक डाइजेशन पूछ रहा है, तो इसको आप चाहे तो इन्वायरमेंट में रख सकते हैं, या आप चाहे तो इसको हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में रख सकते हैं बाबू, है ना। या इसी क्वेश्चन पूछ देगा कि परमाणु बम गिराया गया है, तो परमाणु बम किस क्रिया पर काम करता है, नाभिकीय संलयन कि नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन की न्यूक्लियर फिजन, विखंडन पर। तो इसको चाहे तो आप केमिस्ट्री में रख सकते हैं। तो ऐसे करके अंतर हो सकता है। तो हम जहां तक अपने आप मूल्यांकन किया बाबू, पूरा क्वेश्चन को 8 से लेकर के अभी तक, तो हमको लगा कि बाबू 150 से ऊपर इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। कल जब बाबू बताएंगे आपको, कल या परसों जब इन्वायरमेंट शुरू करेंगे, देखिए हम शुरू करने वाले हैं, किसी को बता देंगे थोड़ा देर में। तो जब शुरू करेंगे, देखिए जो भी सब्जेक्ट शुरू करेंगे ना, उसका पूरा क्वेश्चन क्या होगा, आपके पास होगा, है ना। ताकि आपको पता हो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वही बता रहे ना। जब पता होगा ना हम क्या करने वाले हैं ना, कैसे करने वाले हैं ना, तो आपके लिए काम क्या हो जाएगा, आसान होगा। ठीक है ना। तो आप बोले इन्वायरमेंट को आप छोड़ सकते हैं नहीं। अच्छा बोलिए, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन काहे आता होगा। आजकल की समस्या क्या है, पर्यावरण। समस्या क्या है, पर्यावरण। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। अब लोग को जागरूक करना है। तो जागरूक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सिलेबस में क्या किया जाए, बदलाव किया जाए, या बच्चा को उससे पढ़ाया जाए। अब आप तो पढ़ के निकल गए बाबू, आजकल के बच्चा में देखिएगा तो किताब में क्या लिखा रहता है, किताब में ऐसे लिखा रहता है कि पानी जब यूज कीजिए तो पानी के डब्बा को क्या कीजिए, टैप को बंद कर दीजिए। क्यों लिखा गया, ताकि आप पानी के महत्व को समझ सकें। लेकिन आप तो पढ़ के निकल गए हैं, तो आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा, तब तो दोबारा पढ़िएगा जी। तो इसीलिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। पर्यावरण से क्वेश्चन पूछ रहा है ताकि आप उसके बारे में जान सके। उधर से क्या है कि हमारा ये इंडिया है, क्या ये हमारा इंडिया है, और इधर क्या नॉर्थ ईस्ट है, क्या इधर बाबू नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर भारत बोलते हैं। पहले के समय पूर्वोत्तर भारत से क्वेश्चन नहीं पूछता था। लेकिन देखते हैं कि जब पूर्वोत्तर भारत के लोग यहाँ आता है तो चाइनीज चिंकी मिंकी काके पुकारते हैं, क्या करते हैं, चिंकी मुंकी, है ना। मतलब अपने देश के लोग के साथ ही क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। तो आप जानते हैं क्या किया जा रहा है, यहाँ के लोग के बारे में जानने के लिए यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। अब जब क्वेश्चन पूछेगा तो अपने बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। अब आज के समय में अगर नॉर्थ ईस्ट को पढ़ के नहीं जाते हैं तो अपना पैर क्या कर रहे हैं, कुल्हाड़ी मार रहे हैं, समझ में ना। तो इसलिए क्या करेगा, एग्जाम बाबू बदल रहा है। जहां तक देखिए, पहले बाबू क्या था कि साइंस में जब क्वेश्चन हम लोग से ज्यादा फिजिक्स से ज्यादा, किससे, फिजिक्स से, फिर देखा है केमिस्ट्री ज्यादा आ रहा है, फिर देखा कि बायोलॉजी से। अब देखा जा रहा है कि बोटनी पोर्शन पे क्या ज्यादा फोकस है, क्योंकि बोटनी या पर्यावरण क्या है, इंटरलिंक होना। पेड़ पौधा की बात करते हैं तो पेड़ पौधा पर्यावरण आपस में संबंधित नहीं है, का क्वेश्चन बाबू पूछ रहा है। बात क्या है, बिहार दरोगा में देखा गया इधर क्या कि पहले समाज शास्त्र सोशियोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन आजकल वहां से भी क्वेश्चन आ रहा है। इसके लिए क्या बोल सकते हैं कि समाज के साथ क्या है, देखिए आपको अल्टीमेटली दरोगा बनिएगा तो सोसाइटी के साथ क्या करना है, काम करना है। तो सोसाइटी को जब तक नहीं समझिएगा तब तक बोल सकते हैं कि समाज के लिए सही तरीके से बोल सकते हैं नीति निर्माण को लागू किया जा सकता है नहीं। इसलिए क्या कर रहा है, सोसाइटी से भी क्वेश्चन बाबू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो उसको पढ़ लेंगे, इसमें कौन बड़ी बात है। सोशियोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है, 4-5 क्वेश्चन आ रहा है, उसको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़ ले बाबू नहीं हो। सुनते नहीं, कहा तो नंबर से फेल कर जाते हैं, उसका कारण क्या है, यही सब है। तो उसको पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या है, अगर अभी तक बाबू सोशियोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, पिछली बार पूछ दिया, तो कोई नहीं जानता होगा, कोई नहीं जानता। जो क्वेश्चन कोई नहीं जानता है, आप भी नहीं जानते हैं, कौन बड़ा पहाड़ टूट गया। जो क्वेश्चन सबको जान रहा है ना, आपसे न बन रहा है, तब दिक्कत है। परमाणु खोज कौन किया था, ये आप नहीं जानते हैं, तब दिक्कत है ना। अब परमाणु के अंदर कौन सी है ना, पूरा एकदम खतरनाक टाइप का क्वांटम थ्योरी कुछ कुछ दिया, वो सब आप नहीं जाने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाबू, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो सबको जानता है वो आपको आना चाहिए, समझ में। चलिए, तो ये हो गया।
तो पैटर्न बदल रहा है, अब बदलते समय के अनुसार आपको बदलना पड़ेगा, है ना। उसी में हम क्या करेंगे, आपका हेल्प करेंगे। जहां तक आपको दिक्कत होगा इसमें ना समझने में, उसमें हम क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे, है ना। आगे आते हैं हम। अब बोलते हैं कि नंबर इंक्रीज नहीं कर रहा। नंबर नहीं इंक्रीज करने का कई सारा कारण, तो कई सारा कारण समझाते बाबू क्या है। कारण क्या हो सकता है, पहले कि आपका तैयारी उस लेवल का नहीं है। क्या वो तैयारी उस लेवल का नहीं है। अगर तैयारी है तो आपका रिवीजन है क्या, वो कमी है। क्या रिवीजन की कमी। अगर जान रहे क्वेश्चन आ रहा है, समझिए क्वेश्चन आ रहा है, आपको लग रहा है कि जान रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या हो जा रहा है, गलती हो जा रहा है। इसका मतलब क्या, रिवीजन की कमी है। एक स्टूडेंट क्या बोले कि बहुत सारा नया क्वेश्चन क्या मिलता है, नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन मिलने का मतलब यह है कि अभी क्या है, आपका तैयारी उस स्टेज में नहीं पहुंचा है, अभी और पढ़ने की क्या है, आवश्यकता है। मतलब कि अभी नॉलेज बेस उतना नहीं हुआ है, नॉलेज बेस और बढ़ाने की आपको आवश्यकता है ना। चलिए अब नया, अब समझे क्वेश्चन आ रहा है कई सेट नया, अब फिर भी गलती हो जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन नहीं करें। अब क्या है कि बिल्कुल खतरनाक क्वेश्चन आ गया जो सुनवे कहीं नहीं किए हैं, इसका मतलब कि फालतू क्वेश्चन क्या है, फालतू क्वेश्चन। देखिए प्रत्येक सेट में क्या आता है, एक दो क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपके एग्जाम से लेना देना नहीं है, बता रहे हैं। आप बिहार दरोगा का एग्जाम दीजिएगा, आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है, दोनों में अंतर देखिए। प्रैक्टिस सेट में जानते हैं कभी लोग फालतू फालतू क्वेश्चन सेट किया रहता है, जानते हैं क्यों, क्योंकि आपको लगे कुछ मिलवे नहीं कर रहा है नया, तो उस सोचता कि लाओ तो देते हैं नया, बताते हैं। हम बिहार दरोगा के पिछले बार टेस्ट चलाए थे, है ना, तो उसमें बताते हैं हम बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करते हैं। हमारा खाई करने से मतलब नहीं है, आपको एग्जाम निकलने से मतलब नहीं है जी, तो एग्जाम का जो पैटर्न है उसी को फॉलो करते हैं, समझे ना। लेकिन फिर भी बच्चा कुछ बोलता था कि यहाँ से में कुछ अलग नहीं मिल रहा है, कुछ अलग नहीं मिला है, बोले अलगो चाहिए, एक सेकंड में देते हैं अलग, है ना। 10-12 को डाल दिया खरखाई में। अरे कहने का मतलब आपसे तो 100 जाने ना करते होंगे जी, तो डालिए ना देंगे। तो खरखाई करने के वही बता रहे, आपको परीक्षार्थी बनना है, बिहार दरोगा के परीक्षार्थी, यहां पर बिहार दरोगा के परीक्षार्थी बनाना है, आपको विद्यार्थी नहीं बनना है। विद्यार्थी का मतलब समझिए पढ़ते रहो, अब परीक्षार्थी मतलब बिहार दरोगा का जो सिलेबस है वही क्या करना होगा आपको पढ़ना है, हो गया। आगे आते हैं, तो ये समझ में आ गया बाबू कि नंबर नहीं इंक्रीज कर रहा है। अब अगला आते हैं बाबू क्या, साइंस की बात करते हैं। देखिए साइंस का जो सिलेबस है बाबू, है ना, बिहार दरोगा में साइंस भी क्वेश्चन आता है, लेकिन साइंस बहुत इजी, बहुत क्या इजी है। बीपीएससी और बिहार दरोगा में साइंस ज्यादा डीप की आपको आवश्यकता नहीं है, आप नॉर्मल साइंस पढ़ोगे तो हो जाएगा। और बताते हैं साइंस के लिए बाबू क्या है, बिल्कुल बोल सकते हैं लूसेंट बाबू जो बुक है ना, क्राउन भी है, कोई एक उठा लीजिए। और उसका लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है क्या, साइंस का एक बुक आता है, सुन लीजिए पहले, ऐसे बताएं क्या क्या पढ़ना है, ऐसे करेंगे बुक लिस्ट हम बाद में बताएं, बुक लिस्ट क्या करेंगे बाद में बताएंगे। बोल सकते हैं साइंस यहाँ डीप की आवश्यकता नहीं है, कुछ कुछ टॉपिक में डीप की जाने की आवश्यकता है, तो डीप पे देखिए बता रहे, जब हम टॉपिक वाइज चलेंगे ना तो आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर खाली पढ़ाएंगे नहीं, बल्कि हम सिखा देंगे पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ना है, कैसे आपका रिजल्ट होगा। यहाँ हमारा बाबू पढ़ाने का टारगेट क्या रहेगा कि आपको हम हेल्प करें सेल्फ स्टडी करने के लिए। देखिए बताए रिजल्ट उसी का होगा जो घर पर जाकर पढ़ाई करेगा। आप पढ़ाई तभी कर पाएगा जब उसको समझ में आएगा पढ़ना कैसे है। तो यहाँ पर हम बेसिकली बोलेंगे कि हमारा मकसद क्या है कि आपको सेल्फ स्टडी कैसे किया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे चला जाता है, वो हमको तैयार करेंगे। हम आपको अपने पैर पर खड़ा करेंगे। दो तरह के उपाय है, एक तो है मछली पकड़ कर दे देना, मछली पकड़ के देना, एक है मछली पकड़ने के लिए सिखाना। तो सीखने में तो मेहनत लगेगा ना जी, मेहनत लगेगा, लेकिन एक बार सीख गए तब तो भाई हम पोठिया पकड़ना सिखाए थे, आप बुआरी पकड़ सकते हैं। और समझे ना। तो हमारा मकसद क्या दोस्त इस कोर्स का कि हम क्या करेंगे, आपको इस योग बना देंगे पढ़ने, मतलब बोल सकते दरोगा एग्जाम कैसे क्वालिफाई किया जाता है आप खुद से कर सकते हैं, आप खुद से बाबू कर सकते हैं, है ना। आगे आते हैं और बाबू करेंट अफेयर की बात करते हैं। करेंट अफेयर की बात करते हैं, तो कि करेंट अफेयर से भी क्या बाबू क्वेश्चन अच्छा खासा आ रहा है, और प्री में आ रहा है, मेंस में नहीं आता। मेंस में आया भी तो एक आध क्वेश्चन, मेंस में आया भी तो क्या वो एक आध क्वेश्चन आया। तो ज्यादा अभी प्री के हम लोग एग्जाम दे रहे हैं तो प्री पर फोकस करना पड़ेगा, करेंट अफेयर पर फोकस करना पड़ेगा। तो हम क्या करें जब कोर्स चलाएंगे ना, तो फिर देखिए हालांकि हम जब ये जो कोर्स है वो आपका ऑनलाइन भी जाएगा, है ना। तो ऑनलाइन कोर्स में क्या था कि हम शुरू में बोले थे खाली स्टैटिक जीके पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे स्टैटिक जीके। तो बच्चा सब बोला कि नहीं सर फिर करेंट अफेयर कहाँ पढ़ने जाएंगे, ठीक है ना। तो बिना फीस बढ़ाए हुए हम उसमें कहा कि उसको भी इंक्लूड कर दिए, और मैथ रीजनिंग भी क्या किए इंक्लूड कर दिए हैं। मतलब कि अब दोबारा आपको कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं होगा। दूसरी बात एक और चीज बताते हैं, चाहे उसको हम यहाँ पर बताएंगे, हम क्या आपको देने वाले वहां पर बताएंगे, मतलब इसमें सब चीज क्या है वो इंक्लूड है। करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना है वो आपको बता दिया जाएगा। ये आपको डाउट समझ में आ गया जो बताएं,
सीट कम है, तैयारी करना है, करना चाहिए आपको। सीट के फेर में नहीं रहना चाहिए, कटअप के फेर में नहीं रहना चाहिए, आपको फोकस करना चाहिए तैयारी पर, है ना। क्वेश्चन आउट होता है, मे भी होता भी होगा, नहीं होता, हमारे कंट्रोल में नहीं है। पैटर्न बदल रहा है, बदलना पड़ेगा, है ना। नया क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या, तैयारी का लेवल क्या वो कम है, बढ़ाना पड़ेगा। और क्या है, नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा, तो नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा तो आपको देखना है कि हमारे अंदर क्या कमी से नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा। असली आप खुद देखोगे, बता रहे बाबू क्या। आप जब नया नया बच्चा रहिएगा ना, मान लीजिए कभी कंपटीशन का शुरुआत कर रहे हैं, टीचर हेल्प करेगा तो उसे सहायता मिल जाएगा। लेकिन एक स्टेज हो जाएगा, एक स्टेज में आ जाइएगा तो वहां पर खुद का मूल्यांकन खुद करना होता है, आज जवाब ढूंढना पड़ता है, आज जवाब मिलेगा भी। तो दोस्त चलिए, और बाबू करेंट अफेयर साइंस के बारे में बता चुके हैं, तो ये हो गया आपका मोटा मोटी क्या हो गया, डाउट। इसके अलावा क्या है कि हजार तरह के डाउट होगा। हाँ बोलिए, सेट कैसे अटेम्प्ट कीजिएगा। देखिए, ऐसा तो जनरली क्या होता है कि 100 क्वेश्चन का सेट आता है, तो चाहे तो 100 क्वेश्चन का सेट बनाना शुरू कर दीजिए। लेकिन नया नया जब शुरुआत कीजिएगा ना, बहुत बच्चा होंगे जो भी नए नए शुरू कर रहे होंगे, तो अगर उतना क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं तो 25-30 क्वेश्चन क्या कीजिए, रोज बनाने के प्रयास कीजिए, कम से कम बाबू 25 को। अभी देखिए, सबसे बड़ा बात क्या होता है ना कि अचानक से कुछ बदल मत लीजिए। अगर आपको पढ़ने का आदत नहीं है ना, तो आदत धीरे धीरे डालिए। ये नहीं कि एकदम कोई मोटिवेट हो गया जाके एकदम 15 घंटे का रूटीन बना लिया। आजकल यही होता है कि आया है ना, टीचर से सुना एकदम मोटिवेट हो गया, और मोटिवेट होने के बाद घर गया एकदम रूटीन बनाया, 7 से बाबू 8, 8 5 से 9 5, और 9 5 मिनट समय नहीं दे रहा है। एक दिन तो फॉलो कर सकते हैं बाबू, लेकिन डेली फॉलो कर सकते हैं, डेली फॉलो नहीं कर सकते। तो इस चीज को समझिएगा। मतलब देखिए, दिमाग जिस हिसाब से चलता है उसी हिसाब से चलने का प्रयास है, एक बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाता है, बायोलॉजिकल क्लॉक बन जाता है। तो इसको करना, उसी के अनुसार हमको चलने का प्रयास करना है। मतलब ये बोलते हैं, पढ़ने का आदत नहीं ना है, टेंशन नहीं लेना है, धीरे धीरे क्या करना है, इंक्रीज करना है। अगर मान लेते कि पहले क्या है, आधा घंटा पढ़ते थे, अब थोड़ा 45 मिनट पढ़िए, फिर 1 घंटा पढ़िए, ऐसे करके बढ़ाइए। लेकिन आप आने को लेने के 5 साल में तो बढ़ाइएगा, तो स्पीड तेज रखिएगा, है ना। चलिए, और बाबू हो गया ना आपका। अच्छा अच्छा, वो बता, देखिए, किताब पढ़ते हैं ना, जैसे लाई तो किताब एक बाबू, ठीक है कोई बात नहीं, कुछ है ये नहीं है। किताब पढ़ते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, रटने का प्रयास करते हैं, रटना नहीं है। जैसे मान लेते हो क्या है कि यहाँ पर देखिए दिया गया, यहाँ पर दिया गया है, देखिए क्या है, 21वां संविधान सुनो, 24वां संविधान सुनो, 31वां संविधान सुनो। तो पहले क्या करना है कि यहाँ तीन तीन को तीन तीन को क्या करना, पढ़ना पढ़ना। अब पढ़ने के बाद फिर सोचना है। हम लोग खाली पढ़ते हैं, पढ़ने में सोचिए 21वां संविधान संशोधन है, तो क्या है भाई, संविधान के 8वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, भाषा। पहले कितना भाषा था जी, 14 को, है ना। अब कितना हो गया, 22 को। तो ये बाबू 8 को बाद में जोड़ा गया, तो ये पहला बार यही जोड़ा गया एकदम ऐसे कि हाँ, 21वां संविधान संशोधन के तहत यही जोड़ा गया। अब फिर ऐसे करके आगे बढ़िए। मतलब देखिए बाबू, पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, इसका प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मतलब क्या है, सोचिए, चिंतन करना, चिंता नहीं कि ना होगा, चिंतन करना है। चिंतन मतलब क्या होता है, इसके बारे में प्रोसेस करना बाबू, क्या करना, प्रोसेस, है ना, तब जाकर के होगा। एक बार पढ़ लिए, फिर चिंतन कीजिए, फिर दोबारा देख लीजिए, हो गया ना, दोबारा देख लिए। और एक बार यहाँ तीन तीन होकर के देख रहे थे, आप फिर क्या पूरा पढ़ लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए। देखने में लग रहा कितना बार पढ़ने के लिए बोल रहे हैं जी, लग रहा है ना। लेकिन ये बिल्कुल आसान है, करना शुरू कीजिएगा ना, बिल्कुल ही क्या हो, सिंपल प्रोसेस है। आज पीडीएफ वगैरह का आप लोग बुक पढ़ते हैं ना, तो वहां पर खोला खोला ऐसे करके दिया रहता है, ऐसे ऐसे यहाँ इतना है तो रहता ना, डब्बा बना करके। एक डब्बा पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद सोचिए, क्या कीजिए, सोचिए, है ना। अब फिर जहां का बाद दोबारा देख लीजिए, और चारों पढ़ लिए, अब फिर यहां से एक और यहाँ पढ़ लीजिए, बस हो गया काम, है ना। अब फिर आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए। आज समय समय पर रिविजन करते रहिए। रिविजन का मतलब कि दोबारा से देखना। आप कोई चीज को बार बार देखोगे ना, तो बिल्कुल याद हो जाता है। किसी को देखते हैं ना, तो बोलते हैं ना कि आपको लगता है कहीं देखे हैं, बोलते हैं ना, एक बार देखे तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जरा रोज देख रहे हैं तो क्या भूलिएगा जी। हमारा चेहरा उसमें बहुत सारा बच्चा बच्ची देख रहा है साल भर, से भूलेगा जी, है कि नहीं। कानून देख लेगा ना, बेल उल छिलू तो पहचान जाएगा, सर पहचान रहे हैं आप, लुका के अंगिया खा गए हैं, है ना, लीजिए। इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं कि हम आपको यहाँ देने वाले क्या हैं, क्या वो थोड़ा तेज नहीं ना बोल रहे हैं, ज्यादा तेज नहीं ना बोल रहे हैं। देखिए क्या होता है ना कि थोड़ा सा हम फ्लो में आते हैं ना, तो अंदर से एनर्जी आ जाता है, हम बोलते हैं थोड़ा तेज। जहां हम तेज हो जाएंगे ना, हमारे अंदर ये वो कमी कि हम बोलते हैं तेज। जहां तेज हो जाए बोलेंगे सर कूल डाउन, कूल डाउन, ये गाना है ना, बेबी कूल डाउन, है ना। तो यहाँ बढ़िएगा थोड़ा स्लो हो जाइए सर, बस चलिए आगे थे। हम यहाँ क्या देने वाले हैं देखिए,
नाम है बिहार दरोगा हमारे पर, जानते हैं क्यों? बताते हैं। जैसे जानते हैं क्या होता है, कोई लेकिन क्या होता है, जाता है मैच खेलने क्रिकेट वगैरह, तो बोलता है कि तू जाके विकेट पे चाहिए, गिरिए दम विकेट पे चले रन बने चाहे मत चले रहिए, है ना? है वो जाता है जो मारो फारो दम, जाओ मार फारो, मैंने चाहो एकदम गर्दा मचा के आना, क्या गर्दा मचा के करना, है ना? हाँ, गर्दा मचा में क्या है, रिक्स है, लेकिन बिना रिक्स ले कुछ लाइफ में मिलेगा नहीं, लेना पड़ेगा, है ना? मतलब यहाँ रिक्स लेना पड़ेगा, और रिक्स कैसे लेना है कि विकेट भी बचे रहे और रन भी बनते रहे, है ना? मतलब यहाँ ही मारो फाड़ो का मतलब ये हो गया बाबू कि आपका शरीर और दिमाग सही सलामत रहे, आप प्लस रिजल्ट भी हो जाए, है ना? मतलब कि बाबू रिजल्ट आपको लेना है और उसके लिए कष्ट करना पड़ेगा। अब कहने का मतलब है सिंपल से बाबू कि देखिए यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं ना बाबू, दिल्ली में लोग तैयारी कर रहा है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है ना, वो भी आजकल भरता है बिहार दरोगा, वो भी भरता है। आप कोई जरूरी नहीं को निकालिए लेगा, अगर आपको लगता है कि जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो निकालिए लेगा, तो भी आपका भूल है, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या है कि यहाँ फैक्चुअल डाटा थोड़ा ज्यादा याद करना होता है, वहां पर फैक्चुअल डाटा क्या होता है, कम याद करना। लेकिन एक चीज मान लीजिए, वहां का बच्चा भी आजकल भर रहा है, जो प्री में फेल कर गया, मेन से फेल कर गया, इंटरव्यू में फेल कर गया, या वो बीपीएससी वाला बच्चा तो मैक्सिमम भर रहा है, बीपीएससी वाला बच्चा मैक्सिमम। अब आपका कंपटीशन किसे, बीपीएससी वाला यूपीएससी वाला से, आप तैयारी कीजिएगा उसी ग्रुप डी वाला। हालांकि देखिए ग्रुप डी के प्रति भी हमको बहुत रिस्पेक्ट है, आज के डेट में जो बच्चा ग्रुप डी निकाल रहा है वो बहुत काबिल है। हाँ, ग्रुप डी से कई गुना, कैमरा के सामने बोल रहे हैं, ग्रुप डी से कई गुना आसान है बिहार दरोगा निकालना। ग्रुप डी से जहां तक अनुभव हो सकता है हम गलत हो, लेकिन हमको लगता है कि ग्रुप डी से आसान है बिहार दरोगा का एग्जाम निकलना। अब बिहार पुलिस से भी आसान है बिहार दरोगा का एग्जाम निकालना, समझ गए ना? हो सकता है कुछ सहमत हो, कुछ सहमत ना हो, है ना, अलग बात है, लेकिन हम जहां तक कंपटीशन को अनुभव किए उस अनुसार आपको बता रहे हैं। चलिए यहां पर आते हैं, तो यहां पर हम क्या देने वाले हैं? सबसे बड़ा बात क्या वो यहां पर क्या है कि बिहार दरोगा क्या, वो बिहार दरोगा का कंप्लीट सिलेबस पढ़ाएं। कंप्लीट क्या करेंगे, सिलेबस। और सिलेबस पढ़ाने के पहले क्या करते हैं बाबू आपको कि प्रीवियस ईयर का क्या, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 3 तरह के एनालिसिस, एक ईयर वाइज क्या, वो ईयर वाइज बाबू, और एक क्या बाबू सब्जेक्ट वाइज, एक क्या बाबू 3 तरह के एनालिसिस। मैंने एक साल में कौन ईयर में कहां कहां से कैसे क्वेश्चन पूछा, फिर कौन सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछा, फिर बाबू टॉपिक कौन टॉपिक पर ज्यादा फोकस है ना? पहले सब पता होगा तो आपका काम क्या हो जाएगा, आसान। साथ ही क्या है कि इसका डिटेल बाबू क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन भी देंगे, डिटेल सोल्यूशन भी, मतलब बोलिए प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे, डिटेल सोल्यूशन भी देंगे, समझे ना? और जब यहां पर पढ़ाएंगे बाबू, जब हम कोई टॉपिक शुरू करेंगे तो पहले क्वेश्चन देख लेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके अनुसार बाबू चलेंगे। मतलब बोल सकते हैं बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, क्या वो एग्जाम ओरिएंटेड देंगे। अब देखिए आप जो चाहिएगा वो नहीं देंगे, आप चाहिएगा टाइम पास, क्या चाहिएगा, टाइम पास, और टाइम पास रिजल्ट नहीं, आप चाहिए खाली बकैती, बकैती समझना था ना, लड़का लड़की की बात निकाला था, क्या गजब सजे पढ़ा रहे हैं, क्या देख रहे हैं ना, वो कभी कदार क्या होता है फिलर के रूप में दिया जा सकता है, देख रहे हैं कि लड़का बोर हो रहा है, माथा दर्द कर रहा है, तो तनिका वो जोक मार दिए, वो अलग बेटर है। लेकिन आप चाहते हैं खाली वही हो, पढ़ाई हो चाहे ना हो, तो उसी बाबू मिलने वाला नहीं। आप जो चाहते हो जिस अनुसार, उस अनुसार रिजल्ट बाबू नहीं होगा, हम जो चाहेंगे उसी अनुसार क्या होगा, रिजल्ट होगा, ठीक है ना? और ये जो हम बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, क्या हम बताने के पीछे कारण क्या है कि हम बाबू अलग अलग स्टूडेंट से क्या हुए, मिले हुए हैं, आपके जैसा बाबू क्या हजारों स्टूडेंट से मिले हुए हैं, हर तो सफल स्टूडेंट, असफल स्टूडेंट, तो पता है कि बच्चा सफल होता था क्यों सफल होता है, और फेल कर रहा है तो क्यों फेल कर रहा है, तो इसीलिए क्या हो कि आपको हम उसके अनुसार चलेंगे, ठीक है ना? एग्जाम ओरिएंटेड बिल्कुल बाबू चलेंगे, है ना? इसके अलावा क्या हो कि समय समय पर क्या होगा, आपका टेस्ट होते रहेगा। अल्टीमेटली क्या बाबू कि पढ़ने से लगता है ना कि हम सब जान गए, सब पढ़ लिए, लेकिन जब वही क्वेश्चन पूछ देगा ना तो फिर बनता नहीं है, चाहे उसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ देगा तो बाबू बनने वाला नहीं है ना? तो यहाँ पढ़ाएंगे, संभव होगा चैप्टर में क्वेश्चन निकलेगा तो चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे, और एक सब्जेक्ट वाइज, देखिए प्रयास रहेगा कि चैप्टर वाइज टेस्ट चलते रहे, और एक बाबू सब्जेक्ट वाइज, है ना? अब बाद में टेस्ट सीरीज आएगा तो टेस्ट सीरीज का अलग स्ट्रक्चर होगा। टेस्ट सीरीज में पहला टेस्ट सीरीज कैसा होगा, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बिल्कुल डिटेल एनालिसिस, है ना, उस तरह से देंगे वो सॉल्यूशन के साथ में। दूसरा क्या हो, एक आएगा सब्जेक्ट वाइज, क्या आएगा, क्या कोई दिक्कत हो रहा है दोस्त, हेलो, कोई दिक्कत हो रहा है? अभी देखिए इतना जगह आके बैठो ना दोस्त, अब आइए देखिए पूरा गाड़ी खाली है, गेट पर जाम कर लिए है आइए बैठिए।
बोलिएगा ताऊ 5-6 को बेंच लगवा देंगे। हमको लय तो तोड़ देते हैं आप लोग। चलिए, जो टेस्ट सीरीज हमारा आएगा, टेस्ट सीरीज का आपको स्ट्रक्चर बताते हैं क्या रहेगा। पहला तो क्या रहेगा बाबू कि एक रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्या वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और अगला रहेगा वो क्या सब्जेक्ट वाइज, जो कोई नहीं भी देता है। देखिए बता रहे हैं, आप कहीं घूम के चलिएगा, जिस तरह से हम बनाए हैं बाबू ना, कोई नहीं देगा। पिछले बार इस तरह से हम टेस्ट सीरीज लिए हैं, हमारा टेस्ट सीरीज का बहुत बच्चा क्या दरोगा बाबू पिछले बार हुआ भी है, ठीक है ना। बहुत सारा यूट्यूब पर आता है, अपना अपना बताता रहता है कि हम ऐसे तैयारी किए थे। मैंने साल और पहले क्या था, फोन करके पूछता था कि सर बताइएगा नहीं कैसे कैसे करे, आप सफलता मिल गया तो ऐसे ही आप लोग भी कीजिएगा ना। अभी क्या है कि अभी कम नॉलेज है या नहीं निकला है, सफल असफल मान के अब मेरिट में फेल करेगा ना, भाई समझिए कि आप सफल थे, क्या थे, सफल थे। लेकिन फिर भी अपने आप पर ही विश्वास नहीं होगा, फोन में पूछिए कि सर नहीं हो रहा है इसे बताइए ना। हाँ वही हो जाता था, आप दूसरा के सलाह देते। वो राकेश नहीं था, वो राकेश से क्या हुआ कि 3-4 जगह रिजल्ट हुआ, 3-4 जगह रिजल्ट हुआ, आज उसका फाइनल नहीं हुआ, तो बोलता था ना कि जानते हैं सर, घरे जब जाते थे ना रिजल्ट हो गया था ना, तो सब पूछता था पूरा कैसे कैसे पढ़ते थे, अन्ना हुआ तो बहुत ना, बोला यार झूठे मूठे हल्ला कोई हुआ कि एक रिजल्ट बोलता है। और फिर उसको हुआ, फिर चला गया ज्वाइन करने, तो बोलता है कि अब और रिस्पेक्ट करता है। लेकिन बिचवा मोहलिया में 2-3 दिन के लिए छुट्टी में आ गया था, बोला कि एकदम जाइते लग रहा है कि अब क्या बोले, कौन शब्द का इस्तेमाल करे, है ना। घर में जाओ तो मान दामाद नहीं होता है, तो दामाद मानना नहीं, दामाद जैसा मान करो। बोलता है कि करो भी दरवाजा पे जाइए ना, एकदम भाई ना, आप प्रणाम कर दीजिए क्यों ना, तो उसको बड़ा अंदर से खुशी होता है कि वाह, ये नौकरी करने वाला आदमी को प्रणाम कर दिया, तब बाबू कितना दिन की छुट्टी होगा। अब आप बेरोजगार है, प्रणाम कीजिएगा, कहीं आए नहीं हो। चलिए, एक सब्जेक्ट वाइज हो गया, एक हो गया फुल लेंथ, क्या हो गया, फुल लेंथ हो गया, है ना। ये टेस्ट सीरीज बाबू अलग है, ये टेस्ट सीरीज क्या आएगा, अलग आएगा, ये टेस्ट सीरीज क्या आएगा, अलग है। बाकी क्या है कि अभी ये वाला पर फोकस रहेगा। अब प्लस क्या है कि प्रत्येक टॉपिक को क्या करेंगे, डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। मतलब सिंपल बात करते हैं, करेंट अफेयर हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, जो भी सब्जेक्ट है दरोगा में ना, जो भी पढ़ना है ना, इसका सब पढ़ाया जाएगा। मैथ रीजनिंग बाबू आपका सुबह सर पढ़ाएंगे। बाकी जो जीके जीएस का है, करंट अफेयर का टॉपिक है, वो कौन पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे। क्योंकि हमको मैथ रीजनिंग बाबू क्या कि 14 के बाद नहीं पढ़े हैं, 14 के बाद नहीं पढ़े हैं। हालांकि हम अभी बनाते हैं तो बन जाता है, समझेंगे ना, क्योंकि भाई हम लोग तो पढ़े के ना गए होंगे। लेकिन अभी क्या कि हमारे यहाँ फैकल्टी मैथ रीजनिंग का अलग है, तो उनसे क्या करेंगे, पढ़वाएंगे। तो मैथ रीजनिंग को पढ़ाएंगे बाबू, है ना। चलिए आगे आते हैं। आपसे हमारी आशा क्या है, आपसे हमारी आशा क्या है, आपसे आशा ये है बाबू क्या है कि आप 3 चीज के ऊपर विश्वास रखिएगा, 3 चीज के ऊपर विश्वास रखिएगा बाबू। एक बाबू खुद पर, खुद पर बाबू, एक क्या बाबू अपने टीचर पर, और एक अपने मटेरियल पर। सबसे ज्यादा जरूरी क्या, खुद पर विश्वास करना। जब तक खुद पर विश्वास नहीं हम कर सकते हैं, होने वाला बाबू नहीं है। जब तक ये नहीं मानिए कि आपसे हो सकता है, नहीं होगा बाबू। सोचे ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मन से अगर हारे हुए नहीं जीतिएगा, कितना कुछ कर देगा। अगर मन से आप जीते हुए हैं, जीत जाएगा। जब सोच लेते हैं ना कि हम कर लेंगे ना, तो आधा काम लगभग क्या होता है, वहीं पर हो जाता है। दूसरी बात क्या है बाबू, टीचर पर। अगर टीचर से पढ़ रहे हैं, टीचर के ऊपर विश्वास नहीं है, तो लेकिन मास्टरवा गलती पढ़ा रहा है, लेगा कि मास्टरवा क्या कर रहा है, गलती पढ़ा रहा है ना। खास एक और समस्या क्या देखते ना, हमारे यहाँ पढ़ने आता है ना कुछ कुछ बच्चा, कहीं दाढ़ी मोछला होता है ना, पूरा एकदम छखा टाइप बना, तो ये मास्टर एकदम ऐसे वो नहीं का जिक्र लगा हो, पढ़ाते हो कि ना पढ़ते हो। हाँ, तो देखते हैं 3-4 दिन ना कि बड़ा शौक के निकाल से हमको देखते रहता है, ये पढ़ाए कि न पढ़ाएगा, है ना। लेकिन जब 5-6 दिन पढ़ लेता है, तो फिर जाए कोई नाम नहीं रहता है। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, कहीं भी ऐसा नहीं कि हमारे कहीं पढ़ेगा, टीचर और मेंटर के ऊपर बाबू विश्वास करना। देखिए टीचर करता है, हम आपको ज्वाइनिंग लेटर देंगे, नहीं देंगे। बताते हैं क्या, आप 2 व्यक्ति के नाम समझिए बाबू यहाँ पर। एक बाबू अर्जुन, है ना, एक बाबू दुर्योधन, एक बाबू कर्ण। सबसे ज्यादा योग जानते हैं कौन था, कर्ण था। लेकिन कर्ण क्या था, गलत डायरेक्शन पकड़े हुए थे। क्या गलत डायरेक्शन पकड़े हुए था, इसको प्रॉपर गुरु नहीं था, प्रॉपर कोई गुरु नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था। इसके अंदर बहुत टैलेंट था, लेकिन फिर भी लाइफ में जितना अचीवमेंट चाहिए था उतना अचीव नहीं करता था। दुर्योधन की बात करते हैं, दुर्योधन भी क्या था, टैलेंटेड था, टैलेंट था, है ना। लेकिन जीवन में अच्छा करने वाला इसमें गुण नहीं था, क्योंकि उसका गुरु कौन था, शकुनी। कौन बाबू, शकुनी। आज शकुनी क्या सिखाता था, दूसरा का पैर खींचने के लिए, दूसरा का पैर खींच के आप कभी आगे नहीं हो सकते।
आपको देखिए, दूसरा पर हम फोकस करेंगे, उससे बेहतर है कि हम अपने आप पर फोकस करें। बात समझिएगा, दूसरा पर टाइम देने से अच्छा है कि अपने आप पर फोकस कर ले। देखिए, गांव में देखते हैं, गांव में पता है कल्चर ऑफ पॉवर्टी, गांव के लोग गरीब क्यों होते हैं? गांव के लोग अपने बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन केकर बेटी केकर बेटा जरा भाग रहा है सब पता है ना जी। सौसे टोला की न्यूज पता है, लेकिन अपन बेटी केकरा जरा भाग रहा है उन्हें पता है। अगर अपने बाल बच्चे का फोकस करते ना पता चलता कि हाँ बेटिया केकरा बेटवा केकरा देते। बात समझिएगा, तो मतलब क्या है, गांव में इसलिए लोग गरीब होता है। दूसरा के बारे में कहीं देखिएगा, ट्रेन में चलिएगा ना, देखिएगा दूसरे के बारे में बतियात रहेगा कि एकदम फलाना गेल गेल तो पढ़ना में ना कर लो बोलता है ना जी। आज जो बाबू जिसके यहाँ कल्चर ऑफ एक्सेलेंस पाया जाता है ना, पढ़ा लिखा आदमी के यहाँ, वो क्या अपने बारे में बात करते रहता है, कैसे पढ़ना है, कैसे दरवा की तैयारी करना है, कैसे दरवा एग्जाम निकालना है, जो भी बाबू होगा उससे बात करता है। गांव के आदमी आप ही की बात करते हैं, जहां से आए होंगे बाबू आप लोग की बात करते हैं। गार्जियन कभी देखा कि बेटा क्या पढ़ के आ रहा है? नहीं, वो खाली बोलता है कि तो नहीं पढ़े थे रे, पढ़े थे रे, तो नहीं पढ़ गोईठा में घूस सुखा थे। आपने दारू पी के आएगा रोज, जाके उन्हें ताश लेते रह जाएगा, लेकिन लेकिन जो रे नहीं बैठेगा। आसार में कितनों कमा के आए, लाखों रुपया कमा के आएगा, होना अपना बेटा के साथ बैठेगा। अब बोलेगे बेटा जी आपने क्या पढ़ा, देखेगा बेटा जी कहेगा। और हम लोग यहाँ गार्जियन बेटा जी कहे तो बाहर पड़ता है ना, वो तो अरे तरह करीत रहता है। बात समझेगा, और आप बोल दिए बड़ा होकर के कि हमको बिहार दुआ की तैयारी करना है ना, तो आप गार्जियन में तुम्हारे ऊपर देगा तुम्हारे नीचे चलो तो बिहार पर से तो दरोगा हो जाते हो। आप बाबू जिसके एक्सीलेंस से कल्चर पाया जाता है, उसका अगर एकता का दरोगा बनने वाला नबी है ना, बोला कि पापा मुझसे नहीं हो सकता, बोले कि नहीं बेटा जी आप बहुत योग हैं, पहचानिए अपने टैलेंट को। हनुमान जी से बोलेगा हनुमान तुम हो, तुम्हारे में टैलेंट है। अंगा देखने बोले थे जी कि आप तो बच्चा में सूरज को निकल गए थे, तो उसको कहका के निकलवा देता है। वो तो समझे, बड़ा बड़ा घर में नोटिस क्या करते हैं देखिएगा, वो जानते हैं आज टैलेंट कम भी रहेगा ना, फिर भी उसको कहका के आगे बढ़ा देगा। जैसे आपके बारे में बात किया जाएगा ना, उसके ऊपर प्रभाव वो पड़ता है। देखिए आप देखते हैं, ऑफिसर के बेटा समान तौर पर ऑफिसर बन जाता है आपसे कम मेहनत कर करके। आप पूरा मेहनत कर लीजिएगा, ग्रुप डी में जाइएगा, बिहार में जाइएगा, आपका औकात उतना ही तक है। दरोगा का कोई नहीं सोचता है। हम बता रहे हैं बाबू, यहाँ पर हम दरोगा के जब कोचिंग पढ़ाना शुरू किए थे, कोई लेकिन भरने के लिए तैयार नहीं था, कोई नहीं भर रहा था। बरेली समझिए कि भरवाएं बाबू। और सर प्रिय जानते हैं 17 या 18 लेकर के हुआ था दरो राकेश वाला बैच के, आप लोग थे बाबू ना, कोई बता रहे कोई भरने के लिए तैयार नहीं था बाबू, कोई बच्चा भरने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन अभी हो गया कम से कम कि लोग विश्वास कर रहा है कि नहीं किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा बात क्या हो कि विश्वास कीजिए कि आप कर सकते हैं। अरे आप ही जैसा बच्चा कर रहा है, अंतर क्या है, उसको मेहनत करना है सही डायरेक्शन पर, सही डायरेक्शन में। आप अगर सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करोगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए हो गया। अगला क्या होगी, आपसे आशा क्या है कि आप रेगुलर रहिए। क्या रहिए बाबू? रेगुलर। क्यों बता रहे हैं, देखिए आपके अंदर भी जुनून जगह जागत नहीं, क्या जुनून जगह कि एकदम क्या करेंगे, दरोगा बन जाएंगे, आए एकदम मोटिवेशन के साथ में, लेकिन आप रेगुलर नहीं रहिएगा। हम बताते हैं, क्लास करते हैं, हमारे यहाँ डाटा रहता है, बच्चा का ऑनलाइन देखते रहते हैं। जो बच्चा एडमिशन भी ले लिया बाबू ना, वो सब पूरा कोर्स नहीं देखता है। बताते हैं, जैसे मान ली कि आप कोर्स ले रहे हैं बाबू, तो ये भी लिया कि हम ले ली, क्या हो तो ले लिया, ठीक ना, एक दो वीडियो देखेगा। जानते क्यों? आज के जमाने में तो दोस्त क्या है, रील वाला। रील मतलब क्या, कच्चा बादाम तेरी पतली कमरिया बोले हाय हाय हाय, है ना जी। ऐसे ऐसे करते रहिए और देखते रहिए। मतलब आदमी क्या बोल सकते हैं कि स्पैम स्पैम जो होता है ना, कंसंट्रेशन का बहुत ही क्या हो गया, कम हो गया। 15-16 सेकंड उसको नया नया चाहिए। अच्छा पढ़ाई तो बोरिंग लगवे नहीं करेगा जी, आपको 1 घंटा 1.5 घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, 3 घंटा, ऐसा समय है कि हम 6-6 घंटा बिठा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी क्या है कि आपको 1-1.5 घंटा फुसला के बिठाएंगे, लेकिन करते करते हम इतना आपको चार्ज कर देंगे कि आप 6-6 घंटा बैठोगे, फिर ये बोल बाबू नहीं होगे। अच्छा इसमें सब टिक पाएगा लगता है बाबू? नहीं टिक पाएगा। बहुत बच्चा तो आधे में छोड़ देगा कि ना हमसे होने वाला नहीं है। तो यही बाबू क्या करना पड़ेगा, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा। अगर जितना लेसन बताया जाता है वो देखिएगा, तो देखिए अगर आप रेगुलर कोर्स करते हैं ना, कोर्स करते हैं तो आपका पूरा कोर्स समझ में आएगा। नहीं कीजिएगा तो आपको परेशानी बाबू होगा ही होगा। और यहां रेगुलर रहने के लिए क्या चाहिए, अनुशासन। क्या वो? अनुशासन। नौकरी सबको चाहिए है ना, अनुशासन सबके अंदर नहीं है, तो सबको होगा नहीं होगा। जिसके अंदर अनुशासन होगा बाबू वही। और देखिए क्या होता है ना, दो तरह के आपको जीवन में दर्द सहना पड़ेगा, पेन ऑफ डिसिप्लिन है ना, या पेन ऑफ रिग्रेट। अनुशासन का दर्द सह लीजिए, अभी मेहनत कर लीजिए, 1.5 साल जीवन अच्छा हो जाएगा। या तो अगर इसका दर्द नहीं सहिएगा तो फिर बाबू किसका दर्द चाहिए, पछतावा को। देखिएगा ना कि फलाना बन गया दरोगा चाहे कुछ बन गया ना, तो आप उसका फोटो या देखिएगा, बोले हम कम पढ़े में तेजली, सोचेगा ना जी।
तनि से गड़वा गया कि अब हर जीवन अब पछतावा का दर्द इतना खतरनाक होता है ना। आप लोग 2 बार एग्जाम दिए बाबू ना, आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग उस स्टेज में पहुंच गए, इसको समझ सकते होंगे। नया नया बच्चा नहीं समझता, नया बच्चा ये सब नॉर्मल बात है। जो पुराना हो जाता है उसी को इसका दर्द समझ में आता है पछतावा का, कि फलाना क्या हो गया, नौकरी लग गया, ब्याह कर लिया, अब फोटो डालता अपना पत्नी के साथ में, है ना जी। हाँ मतलब ये पढ़िए एडमिशन लेकर के, हाँ अगर बाल बच्चा हो गया तो लगता है काश हम लोग सुन रहता, उसका बाल बच्चा सुंदर देखेगा ना, तो लगता है कि हमो ब्याह कर लेते बोल रहा था, है ना। तो ये सब समझना है बाबू। तो अनुशासन यहाँ रखना पड़ेगा वो। देखिए पहला काम क्या हो, आपको विश्वास, अगला क्या, आपको रेगुलर रहना पड़ेगा और अनुशासन। एक चीज नहीं बताया, मटेरियल वाला नहीं बताया, बता देते। देखिए हम लोग जानते हैं मटेरियल कैसे बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है कि शुरू में मटेरियल क्या हो, कम है, क्या है, कम है। जैसे एग्जाम आएगा ऐसे बढ़ते जाएगा, फलना सर, चिलना सर, ढकना सर, मेकना सर, सब बढ़ते जाएगा। लेकिन हम लोग जानते हैं मटेरियल कैसा होना चाहिए। शुरू में पता कर लीजिए, कोई बोला स्पीडी, कोई बोला लूसेंट, कोई कुछ बोला, तो आप पता कर लीजिए। मान लेते कभी यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कोई लूसेंट बोला, कोई क्राउन बोला, तब सोचे क्या दोनों लेना जरूरी है, तब पता लगा कि नहीं। तो पहले इतना के बारे में सोचे ना जी, अब क्या करना है, वो एक लेना है, ऐसे हो गया बाबू, कम हुआ। अब फिर पढ़िएगा तो हाईलाइट वगैरह कीजिएगा, है ना, उसमें सब चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगा। तब इतना हो गया, कितना हो गया, इतना हो गया, है ना। फिर पढ़िएगा, इतना हो गया। यही चीज क्या करना, बार बार रिविजन करके जाना है। इतना बार पढ़ लीजिए ना कि रूम से जाइए ना तो लगे कि बाप इतना हम पढ़ लिए। अगर हमारा समय तब पक्का के नहीं बने। आई कॉन्फिडेंस है बाबू, एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं ना, आपको जो क्वेश्चन नहीं भी आएगा ना, दिमाग लगे तो बन जाएगा। अगर आप 10-15 किताब रख ले हैं और सब पढ़ के नहीं गए, जो कि नहीं पढ़ पाइएगा, जो कि नहीं पढ़ पाइएगा, आप जाइएगा ना तो लगेगा ना कि पढ़ के ना जाई थी, कहीं पूछ दिया था, है ना। अभी कंफ्यूजन चलता जाएगा ना, जब एग्जाम हॉल में जाइएगा ना तो आप पक्का एकदम अच्छा परफॉर्म करके नहीं आएगा। तो अपने पास मटेरियल और मास्टर और मेंटर जितना कम रखिएगा उतना ही क्या बेहतर है। अगर हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो आप इस पर विश्वास करके पढ़िए। अगर किसी और टीचर के पास पढ़ रहे हैं तो उन्हीं के पास पढ़ लीजिए, समझ में ना। 10 टीचर 10 मास्टर के फिर में कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, आपका दिमाग का दही हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा, और कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो अपने जीवन में मटेरियल, मेंटरशिप सब कम रखिए, ज्यादा जल्दी सफल हो। बताते हैं आज एक बताते हैं। शिव बाबू क्या है कि 21 साल या 22 साल के आसपास सीपीओ क्वालिफाई किए थे, है ना। आज से बोल सकते हैं कि 8-9 साल पहले। अब सुनिए बताते हैं, उस समय हम कंपटीशन में नया नया थे, क्या वो नया नया थे। हमसे बाबू जो सीनियर होगा, नॉलेज में तो हमसे ज्यादा होगा, होगा वो नॉलेज में क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर भी उनका नहीं निकला, हमारा निकला। फिर भी उनका निकला नहीं निकला, हमारा क्या हुआ, निकला। क्या क्या हम बाबू नया नया थे, है ना। हमको जो लिमिटेड नॉलेज था उसी को बार बार क्या करते, रिवीजन करते, एग्जाम को देख करके, एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करके। उनको जब रिजल्ट नहीं होता तो लगता था ना कि तमिलनाडु पढ़ लेते ना तो हो जाता, तमिलनाडु पढ़ लेते तो हो जाता, समझे ना। आगे चक्कर पूरा किताब भरल है, पूरा किताब भरल है। ठीक है, पुराना देखिए यूपीएससी वगैरह का भी एग्जाम होता है ना, उसमें डाटा क्या है कि बाबू पहला बार किसी का हो जाता है, या तो दूसरा से तीसरा बार या चौथा बार तक मैक्सिमम जिसको होना रहता हो जाता है। पांचवा छठा अटेम्प्ट में बहुत ही कम को होता है, क्योंकि पांचवा छठा अटेम्प्ट तक जाते जाते जानते क्या होता है, उसको लगता है कि नॉलेज की कमी है तो पूरा किताब लेकर के और पढ़ रहा और पढ़ा और पढ़ रहा, खाली पढ़ रहा, खाली क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। जो काम करना है वही काम नहीं कर पाते, इसलिए रिजल्ट बाबू नहीं होता था। ठीक है ना। तो इस चीज को बाबू आप ध्यान रखिएगा। तो आपको यहाँ पर चाहिए क्या, वो अनुशासन चाहिए। प्लस क्या है कि आपको जो यहाँ बोला जाएगा उसको क्या करना, आपको फॉलो करना है। आपको जो यहाँ बोला जाएगा उसको फॉलो करना है। ये ना कि हम कुछ बोल रहे हैं अपने कुछ, हम बोले बाबू कि नहीं किताब पर ट्रस्ट कीजिए, मान लें कि बाबू नोट्स दे दिए, ये बोले कि नोट्स के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, पता लगे 5 और टीचर लेकर पढ़ रहा, तब क्या दिक्कत है। हाँ, मान लेते हैं कि आप यहाँ पर कुछ गैपिंग दिखाई दे रहा है ना, तो आप कर सकते हैं। आप कुछ देखिए गैपिंग रह ही जाता है, मान लेते बाबू कि टीचर जो पढ़ाएगा वो 95% 90% कवर करवा देगा, कुछ क्वेश्चन कहीं से निकल सकता बाबू। जैसे वो पूछा था क्या टोबिन टैक्स किससे संबंधित है, टोबिन टैक्स किससे, हमको खुद पता नहीं था। लेकिन आजकल मास्टर बोल भी नहीं करता कि हमको पता नहीं था, बोलता क्या हम सब जाना है ना। लेकिन ऐसा बात नहीं, हम भी बाबू उसमें, अरे हम पढ़ते हैं ना, पढ़ाते हैं बाबू। अंतर क्या बाबू कि आपसे 2-4 साल पहले पढ़ लिए हैं तो अनुभव हो गया, बस अंतर ही ना जी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। टोबिन टैक्स हम ही नहीं जा रहे थे, इसमें कौन बड़ा बात हो गया जी, कौन पहाड़ टूट गया, समझ गए ना। तो से क्वेश्चन के पीछे नहीं जाना। देखिए बता रहे हैं आपको, जानते हैं, देखिए ध्यान रखिएगा, आपको 100% चेंज करने का बाबू प्रयास नहीं करना है, कभी भी नहीं कर पाओगे। इसमें देखिए 80% पर फोकस करना, किस पर, 80% पर। और जानते हैं इसके लिए बाबू बहुत कम मेहनत करना पड़ता है। एक बाबू कंसेप्ट क्या है,
क्या 20% मेहनत करके बाबू क्या है जीवन का 80% काम कर लेते हैं। एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे आपका वो क्या 100 आदमी से जान पहचान होगा, लेकिन रोजमर्रा का काम के लिए क्या 100 आदमी से सहायता लेते हैं? 20-25 आदमियों का जगह सारा काम निकल जाता वाला वो, है ना। कभी कभार फोन कर पता कि फलना भैया का था, फलना भैया का ससुर के ऐसे था, ऐसा होता ना। कभी कभार ऐसा जरूरत पड़ता है, लेकिन सामान तो इतना ही काम हो जाता है। तो ऐसे कम पर्सन में क्या वो कुछ टॉपिक बहुत ही क्या होता है, आसान होता है। तो पहले हमको सब टॉपिक कवर कर लेना है, जब ये सब हो जाए ना तो कहाँ चलना है बाबू, जो थोड़ा बहुत बच गया उसकी ओर चलना है। तो मतलब कि पूरा का पूरा चेंज करने का प्रयास नहीं करना है। पूरा का पूरा चेंज करो तो बर्बाद हो जाओगे, है ना। हमारे यहाँ देखते हैं कि बहुत बच्चा आता है तो बोलता है कि जानते हैं सर, पिछले बार 10 क्वेश्चन पूछ दिया ना, कि हुए के चलते हमको रिजल्ट नहीं हुआ। तो हम बोलते हैं कि ऐसा कीजिए, वो 10 क्वेश्चन हटाइए, हटा दिए 90 को, कटअप कितना गया 65 को। मतलब क्या है कि 90 में 65 को आपको नहीं बना, इसलिए ना। मतलब देखिए आप क्वेश्चन बाबू कुछ ऐसा रहता है ना, कितना पढ़ लीजिएगा ना नहीं। मान लीजिए बीपीएससी बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछ दिया 1990 में फलाना बाबू कौन पद पर थे, ऐसे कितने फलाना चिल्ला बाबू होगा जी, तो सब क्वेश्चन बनने वाला है जी, नहीं बनने वाला। तो लेकिन इसके पीछे भाग क्यों रहा है ना। यही के आधार पर भी चलता है कोचिंग, क्या चलता है कोचिंग। बोलता है कि देखो कंपटीशन रिजल्ट कितना 0.000000001%, इतना दिखा दिया डर। बोला कि देखो 15 लाख फॉर्म भरेगा बाबू, कितना 15 लाख, सीट कितना 1200, ऐसे बोलेगा, है ना। समझो कितना कंपटीशन टफ है, कितना कंपटीशन टफ है। अगर बात दिखाएगा अपना टॉपर के, देखो हमारे यहाँ के टॉपर, लेकिन समझो कितना टफ है, लेकिन हमारे यहाँ फार्मा करवा रहा हूं, देखो हम टॉप पे करवा देंगे। पहला रैंक लाया था, कितना पहला, बहुत टफ है, लेकिन हमारे दूसरे रैंक में टॉप कर दोगे। इस पर क्या चलता है, कोचिंग चलता है। लेकिन हम बताते हैं, हम भले कोचिंग पढ़ाते हैं, है ना, लेकिन बाबू सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं। कोचिंग जाओ आप, मार्गदर्शन के लिए जाओ, मार्गदर्शन के लिए, लेकिन जब तक खुद से नहीं पढ़ेगा रिजल्ट नहीं होगा। अगर आपको लगता है ना कि फलना सर के पढ़ावे से फलना कोचिंग से रिजल्ट हो गया ना, तो आप बेवकूफ हो। क्या हुआ वो बेवकूफ, वो बच्चा खुद से पढ़े से रिजल्ट हुआ है, खुद से पढ़ने से। वो टीचर थोड़ा सा क्या किया है, गाइड किया है। अब दूसरी बात क्या है, आप जितना बार बार टीचर के सुनते हो ना, उसका ट्रैफिक देखिए, रिजल्ट देखिए, समझ में आ जाएगा। मान लेते कि जिसके पास क्या 10,000 ट्रैफिक है, एग्जाम्पल के लिए बताते हो, और उसके पास 5 रिजल्ट आ गया, 10 रिजल्ट आ गया, 20 रिजल्ट आ गया, तो कौन बड़ा का तीर मार लिया, वो नहीं हो पता था रिजल्ट उसका होता। बात मेरे बाबू, अगर लगता है टीचर का पढ़ने का मतलब क्या है, कम से कम टीचर से रिजल्ट हो रहा, तो कम से कम 50% उसके यहाँ रिजल्ट होगा, तब मानेंगे टीचर का मेहनत से रिजल्ट हो रहा। बात तो समझिएगा, है ना। और आपको हम देखिए, हालांकि हम तो बता रहे कि मेहनत तो आपके लिए करने के लिए तैयार ही है, लेकिन फिर भी बोलेंगे कि आप हमारे ऊपर निर्भर मत होइएगा, आपको अपने से पढ़ाई करना है। हम ईमानदारी पूर्वक कंपटीशन का बता रहे हैं बाबू, ईमानदारी है बाबू। आप टीचर के ऊपर डिपेंड रहो, अपने ऊपर डिपेंडेंट बना देगा और रुपया कमाई रहेगा। आप ही लेकिन बेवकूफ रहता है, टीचर के पैसे देके जाता है। उसको बोलते हैं कि एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए, दोबारा ट्यूशन कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। वो बोलता है कि 2 महीने में रोटी बनाइए, 2 महीने पे सुनाइए, 2 महीने में कुछ बनाइए। देखिए आई बता रहा है, अभी जब बैच शुरू किया ना, आप देखिएगा कितना बच्चा पढ़ने आया, आया नहीं आया। अब जब फॉर्म आएगा ना, तब बैच आएंगे, देखिएगा भेड़ बकरी से सब बढ़ रहेगा, सब भदोया भेड़, वो सब रिजल्ट होगा नहीं होगा। रिजल्ट होगा क्या होगा, आप लोग अगर पढ़िएगा पढ़िएगा ना जी, तो रिजल्ट आप लोग हो जाएगा, तो हम फोटो कैसे दिखाएंगे, आप ही लोग है ना। हमारे यहाँ पढ़ा तो देखो सिलेक्शन हो गया, है ना जी। अब अगला फिर बैच चालू करेंगे, 2 महीना में बिहार दरोगा बनिए, सब आ जाएगा बैंक भदोया बैंक पढ़ने। बात को समझिए क्या हो रहा है बाबू, क्या हो रहा है कंपटीशन में। आप ही लोग बेवकूफ हो, इसीलिए दुनिया क्या कर आपको बेवकूफ बना रहा है, समझ ना। अभी बता, यूट्यूब को जानते हैं, बढ़िया में टीचर पढ़ा रहा, लेकिन बढ़िया टीचर का अपना नाम नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। फालतू को जो काम करा हुआ ना, होगा सबको नाम जानता होगा। और वो नीति बताते रहे, पढ़ने वाला बच्चा वो बहुत ही क्या है, कम है। आपको ये 2 से 3% के बीच में क्या करना है, आना है। ये समझ में गया ना। तो ये आपसे हम आशा रखते हैं कि ये सब चीज के ऊपर काम कीजिएगा। आप फीस की बात रहा, फीस कितना लीजिएगा, फीस कुछ तो लेना ही पड़ेगा, बिना फीस के बाप ना भैया सबसे फीस तो लेना ही पड़ेगा, है ना। देखिए फीस आप लोग डिसाइड कीजिए कितना आप दे सकते हो। हमको रिजल्ट चाहिए, हमको क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए, है ना। लेकिन जाहिर सी बात है, फ्री में पढ़ाएंगे तो फ्री के हम चाहे तो हमारा बस इतना है कि हम फ्री में पढ़ा सकते हैं, लेकिन फ्री में पढ़ा देंगे कोई इसका महत्व बाबू नहीं समझेगा। पैसा लेंगे, पैसा वो लेंगे, ठीक ना, लेकिन पैसा उतना लेंगे जितना आप वो दे सके, थोड़ा सा कष्ट आपको होगा। जो कष्ट नहीं होगा तब तक बाबू क्या महत्व नहीं समझ पाइएगा, तो थोड़ा सा कष्ट आपको होगा पैसा देने, ठीक ना। लेकिन आप ही लोग डिसाइड कीजिए कितना पैसा दिया जा सकता है। कोर्स लंबा है बाबू, कोर्स लंबा है, शुरू में कोर्स है बाबू 1.5 साल, क्या बता 1.5 घंटा का आसपास चलेगा। आने वाला समय क्या होगा कि बाबू 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, अगर मान लेते 3 महीने एग्जाम होने वाला है,
तो 3 महीना में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। हम कराएं बाबू, 3 महीना में क्या करेंगे, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। उसके लिए हमको 5 घंटा क्लास करना पड़ेगा, 5 घंटा करेंगे, 6 घंटा करना पड़ेगा, 6 घंटा। हम यहाँ रहते हैं बाबू ना, तो वो खाली देखो यही हमारा भोजन है, ये मिलते रहेगा। हम बहुत दिन पे रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। भले ऑफिस में जाएंगे तो थक जाएंगे, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ जब तक रहेंगे बाबू हम राहत रहेंगे, हमको ज्यादा थकान यहाँ नहीं होगा। देखिए डूब जाइए, डूबने वाला समझ में रहा है आपको, याद है कि प्यास लग, जो बोले थे प्यास लग गया, पहले हमको याद नहीं था कि पानी पीना है, तो क्या करना है, डूब जाना है। देखिए कोई चीज में डूबो यार, तब तो मजा आएगा, है ना जी। देखते हैं आजकल आप जिस एज में है, लड़का लड़के नया नया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनता है, और डूब डूब के रहता है, लगल है, मजा आता है ना, यार देखो ये अनुभव है ना? और इसे क्या बोल रहे बाबू, पढ़ाई में क्या करो, डूब जाओ। अच्छा बोलिए, हम तो एक ही चीज बार बार पढ़ाते हैं जी, क्योंकि हमको मजा आता है ना, क्योंकि हम इसमें डूब के पढ़ाते हैं। आपको कुछ ही दिन पढ़ना है फिर भी आपको मजा नहीं आता, इसका मतलब क्या है कि आप इसमें डूबे नहीं रहो, है ना। और जब तक हद से ज्यादा नहीं गुजरोगे तब तक क्या हो, दिक्कत है, पागल बनना पड़ेगा, पागल संगत है, लिंक से हटेगा। सब कोई बाराती में जाकर नागिन डांस कर रहे हैं करके ना जी, नागिन डांस ना, आपको नागिन डांस नहीं करना होगा, आपको रूम में बंद करके पढ़ना होगा। तो लोग पागल ना बोलेगा जी तू बन में पढ़ा हुआ जाते है ना। आप जानते हो जगह नहीं जाएगा, का फोन करके बोलेगा कि ना ना ले तोरो ही ना वो, आप तोरो का बन जाइए, है ना। जाने के साथ ठीक है, फोन करे क्या हमारा पूछ वही होता कि नहीं होता। तो बाबू क्या है, ये मत फिर मेरे कि दुनिया क्या बताते हैं। हम बाबू जब पढ़ाई करते थे ना, हम बाबू ही इतना टाइम बहुत कम जाते थे ना, के बराबर जाते थे। आप लोग को भी क्या करना है, क्या हो गया, हेलो हेलो हेलो, एक मिनट एक मिनट, साउंड तो है, हेलो 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 हेलो, उसको चार्ज में लगाइए तो बाबू, चार्ज में लगाइए। कुछ बच्चा तो बोर महसूस कर रहे होंगे, है ना। देखिए जितना बाबू जीवन में अच्छा चीज है ना, वैसा ही लगता है, कड़वा होता है। बोल रहे हैं कि जितना अच्छा चीज होता है ना, वो क्या होता है, कड़वा होता है। आज जितना खराब चीज है बाबू ना, जो जीवन को अच्छा नहीं बना सकता है, वो मजा आएगा, क्या आएगा, मजा आएगा। जाके उन्हें है ना, ताश खेली ना, कितना मजा आएगा, लगता है 2 हाथ हाउ तो नहीं हो जाए हो, लगता है ना। लेकिन पढ़ाई पे तो मिनट लगभग करता है, नहीं ले रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, हम जोर से बोलते हैं, इतना है भी एनर्जी, है ना। लगा के देखिए, दीजिए, छोटा वाला माइक लेकर आइए तो, बस थोड़ा देर और रुक जाइए, थोड़ी देर और ठहर जा, है ना। थोड़ा गर्मी ज्यादा लग रहा है यहाँ पर। यही माइक जानते हैं ज्यादा अच्छा है, लेकिन लेकिन का पता नहीं क्या होता है, दूसरा माइक लाइए, दूसरा माइक लाइए। इसका आवाज जानते हैं, बड़ा एकदम अच्छा लगता है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो भाई भाई कर करता है फालतू कैसे। हमको ये बड़ा पसंद है, लेकिन बच्चा बोलता है कि आवाजें नहीं जाता, कितना अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है जी, एकदम लग रहा है, एकदम अच्छा है ना। चलो ठीक है। हाँ तो क्या बोल रहे थे बाबू, कि आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जीवन में अनुशासन बना के तैयारी करना पड़ेगा, तब जाके होगा। बहुत लोग बाबू तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग क्या कर रहा है, तैयारी कर रहा है ना? हम बेसिकली क्या है कि यहाँ पर कृष्ण की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि अर्जुन क्या था, कम टैलेंट था, और उसको क्या किए, ज्यादा सफलता दिलवा दी, है ना। चंद्रगुप्त था बाबू, चंद्रगुप्त था, और एक क्या थे, चाणक्य थे, है ना। अब देखिए चंद्रगुप्त के अंदर बाबू क्या था, कुछ योग्यता था, तभी क्या किया चाणक्य उसको, और बोल सकते हैं कि बेहतर बनाया। ऐसे अगर आपके अंदर योग्यता होगा तो आप और आपको और हम बेहतर बना देंगे, लेकिन आपके अंदर बोल सकते योग्यता नहीं होगा, और आपके अंदर जुनून नहीं होगा, तब कुछ नहीं किया सकता है। योग्यता नहीं है तो योग्यता डेवलप किया जा सकता है, इसका वो तरीका है। और ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस है। आप लोग लगता है दरोगा एग्जाम करना, आपसे पहले तो दरोगा लोग बना है ना, पहला बार तो आप नहीं ना बनने जा रहे हैं, पता है कैसे कैसे बनना है, पहला बार करता था ना, वहां सफलता कैसा होना है जी। फिर भी लोग वैज्ञानिक लोग देखते हैं कितना आशावादी होता है जी। जीवन में आशा बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रयोग करता होगा तो उसके पहले समझिए कितना बार वो फेल करता होगा वो, लेकिन फिर भी वो प्रयास करते रहता होगा। और हम लोग जीवन में क्या है, कहा बार फेल कर जाते हैं, अब बस सोचिए बोलते तब नहीं होगा। आप ही लोग होंगे ना, एक दो बार एग्जाम दिया हो, कोई प्री में तो कोई मेंस में तो कोई इंटरव्यू में फेल किया होगा वो, है ना, उसके बाद छोड़ देता होगा। ऐसा ऐसा एग्जाम्पल देखे हो ना, कई बार फेल किया, लेकिन जो लगा रहा उसका क्या होगा, हो गया।
हम खुद बाबू क्या किया, हम भी तो दो बार फेल किए ना लगातार, 3 बार फेल किए। पहला बार क्या हुआ कि हमको एयरफोर्स का एग्जाम नहीं निकला, दूसरा बार क्या हुआ कि नेवी का मेरिट नहीं बना, तीसरा बार हमारा कोस्ट गार्ड का मेरिट नहीं बना। तो हम भी तो शुरुआती 3 एग्जाम तो नहीं ना निकाले बाबू, लेकिन फिर लगे तो हुआ कि नहीं हुआ। अगर वही माथा पहा डाल लेते कि हमसे नहीं होगा तो होता नहीं होता। तो इसी आप लोग बता रहे, तो देखिए जीवन है तो संघर्ष है बाबू, मर जाएगा संघर्ष किया जाएगा खत्म हो जाएगा, मर जाएगा संघर्ष किया जाएगा खत्म हो जाएगा। जब तक जीवन है तब तक क्या संघर्ष। और ऐसा नहीं कि नौकरी लगने से संघर्ष खत्म हो जाएगा, वहां पर संघर्ष की प्रकृति क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वहां अलग तरह की चुनौती होगा। लेकिन यहाँ पर क्या अलग तरह की चुनौती है, समझ में ना। लेकिन संघर्ष हमेशा जीवन में आपको रहेगा ही रहेगा। देखिए क्या है कि यहाँ हमारा भी संघर्ष क्या है कि एग्जाम निकालना है, एग्जाम के लिए क्या चाहिए, कुछ तो संसाधन चाहिए, पैसा चाहिए, कुछ क्या चाहिए मार्गदर्शन चाहिए, और कुछ क्या चाहिए अनुशासन चाहिए, है ना। ये तीनों मिले क्या करेगा आपको सफलता, कुछ मेंटर से भी चाहिए जो चारों पांचों मिले क्या करेगा आपको सफलता वो दिलाएगा। अब जो भी चीज की आपके अंदर कमी है उस चीज के ऊपर काम करेंगे। अगर लगता है कहीं मेंटरशिप लेने की आवश्यकता है, मेंटरशिप लेंगे। अगर लगता है कि अपने से कर लेंगे, अपने से कीजिए बाबू, है ना। लगता है कि नहीं भाई कोई टीचर के पास जाने की आवश्यकता है, वहां जाए। लगता है कि ऑनलाइन कर लेंगे, ऑनलाइन कर लीजिए। लगता है ऑफलाइन कर लेंगे, ऑफलाइन कर लीजिए। मतलब कोई बाउंडेशन नहीं बाबू। और एक और चीज, ना आपको टीचर भक्त बनना है, न कोचिंग भक्त बनना है, न किताब भक्त बनना है। जिससे आपका काम होगा आपको वही काम करना है। ऐसा नहीं कि भाई फलना से नहीं पढ़ेंगे तो मतलब नहीं होता। आजकल तो टीचरों भक्त होता है ना कि एकदम फलना से भी पढ़ेंगे, एकदम उनका भी तो कंफर्म हो ही जाएगा, नहीं होगा। आपको देखना होगा कि कहां से हमको बेनिफिट हो रहा है। अगर मान लेते कि हमसे पढ़ने से आपको बेनिफिट, एक ही टीचर किसी के लिए अच्छा हो सकता है और किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता है। तो अगर लगता है कि हमारे यहाँ से पढ़ने से आपको हो सकता है तो यहाँ पढ़ लीजिए। अगर लगता है कि 20 सर के पास पढ़ेंगे तो हो जाएगा, 30 सर के पास पढ़ लीजिए। जो सर से बेनिफिट होगा वही तो सब पढ़िए, सार नहीं सर, है ना। समझ गया ना। तो मोटा मोटी क्या, पहला तो आपको देखिए यहाँ आज के लेसन में क्या देखे, आपको एक इंट्रोडक्शन बता दिए थोड़ा सा अपने बारे में। फिर क्या है कि आपका जो मोटा मोटी डाउट है उसके ऊपर हम चर्चा कर लिए बाबू, है ना। और फिर क्या है कि हम आपको क्या यहाँ देने वाले उसके ऊपर चर्चा कर लिए, ठीक है ना। और फिर क्या है कि हमारी आपसे क्या आशा है उसके बारे में वो चर्चा कर लिए, है ना। अभी फीस के बारे में चर्चा नहीं किए। सब क्या है कि 1-2 दिन आप लोग अपने डिसाइड कर लीजिएगा, ऐसा फीस दीजिएगा कि हमको कोचिंग को चलाने में समस्या ना हो, प्लस आपको भी समस्या ना हो, बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा, समझना ना। और यहाँ पर हमारा टारगेट क्या रहेगा, रिजल्ट। क्या हो, रिजल्ट। और उसके लिए हम जैसे बड़े चलना पड़ेगा। अगर आपको रिजल्ट लेना है तो चलना पड़ेगा, और इसमें आपको पेन भी होगा। दूसरी बात क्या है, अगर आप यहाँ पढ़ने आ रहे हैं तो आप विनम्र होकर आइएगा। विनम्र मतलब क्या है कि सीखने वाला गुण लेकर के आइए। जैसे बता रहा, हम तो आपसे कुछ ज्यादा ही जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपसे हम सीखते हैं। फिर भी आपसे बाबू सीखते हैं, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, सीखते हैं। जब तक सीखने वाला प्रवृत्ति नहीं होगा तो सिखा नहीं पाएगा बाबू। कितने आता है कि हम फलना फलना का बेटा है, चिलना का बेटा है, रंगदार है, जहानाबाद कैसे हैं उसे हैं, कोई फायदा नहीं बाबू। वो है तो वहीं घर ही रहिए। जब रंगदार है तो पापा से पढ़ लीजिए, भैया से पढ़ लीजिए। हमारे यहाँ रहे तो हमका हमारे डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, तो हमको इतना अधिकार दीजिए कि आपको हम बाबू क्या कर सके, जरूरत पर तो छड़ी भी उठा सके और जरूरत पर तो आपको प्यार भी कर सके। इतना अधिकार आपको देना पड़ेगा, है ना। मान लेते बाबू क्या है कि जैसे बताते हैं, हम लोग 10th में पढ़ते थे ना, तो सब चीज हो जाता था। एगो लेंस फॉर्मूला हम भूल जाते थे, बनावे नहीं करते, कभी प्रैक्टिस करवे नहीं करते थे। आज सर जिस चीज को नोटिस कर रहे थे, सबके सामने नहीं क्लास में खड़ा करके मार दिए। बड़ा खराब लगे, सबके सामने मतलब कोई लड़की के सामने मार दिए, लेकिन आप लोग लड़कावा के सामने मार दिए। एकदम जुनून से क्या, वो घरे गए एकदम कॉपी ले गए पीछा में और पूरा एकदम भी याद करके आए, पूरा लेंस फॉर्मूला एकदम गर्दा हो गया है। तो ही बात बताओ, ये हम पकड़ा है कि आपको मार करेंगे जी। आप जिस अवस्था में लगता है कि हम छड़ी से मारेंगे तब पढ़िएगा, नहीं। लेकिन बाबू फिर भी देख रहे हैं कि भाई सुने आप तैयार नहीं है, फिर क्या है, दुखरनी वहां रखा होगा खजूर के, वो लास्ट उपाय है। लेकिन हम आशा करते हैं कि उसकी आवश्यकता बाबू न पड़े, और बाकी हमारे तरफ जितना से हो सकता उतना करेंगे। तो देखिए ये तो आज हो गया। कल के लेसन में क्या बताएंगे, कल के लेसन में क्या कि बिहार द्रोह का डिटेल क्या करेंगे, सिलेबस बताएंगे। शुरुआती समय थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन कल बाबू क्या है, कल के बाद हो सकता है कि परसों से क्या क्लास आपका रेगुलर शुरू हो जाएगा। कल क्या करेंगे, पूरा डिटेल बाबू सिलेबस बताएंगे, कौन सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। और उतना ही नहीं, साथ ही ये भी बताएंगे 2021 में कहां से आया, 22 में कहां से आया, मतलब जब भी एग्जाम हुआ ना 2008 से लेकर कभी तक कौन सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन आया है। और जब मान लेते कि हम परसों से कोर्स शुरू करेंगे, तो कोर्स शुरू करने का पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या करें मोटा मोटी डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद क्या करें, कोर्स बहुत शुरू। तो परसों से बोल सकते हैं असली क्या होगा, कोर्स शुरू होगा। लेकिन कल वाला लेसन भी क्या होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज लगा क्या टाइम पास हो तो कुछ खोल नहीं किया, है ना। लेकिन यही क्या वो बेस्ट काम करता है। ये सब को समझे भी ना बाबू, क्या देखिए, कोई गेम को जीतना है ना, तो गेम के बाबू रूल को समझो। क्या करो, रूल को समझो। जब तक गेम के रूल को नहीं समझेगा तब तक गेम को जीत नहीं पाएगा। आप देखे क्या, कोई बच्चा ऐसे घुमा रहा है, छक्का चल जा रहा है, आप भी हमको मारेंगे,
विकेट पर लग गया, आप आउट नहीं रहे, बोले कि हम आउट कहां से, उनको तो माना तो काम हो गया। वो तो नियम था जी कि उसको बचाना भी तो है। तो इसी बात क्या है कि जो भी गेम को जितना है ना, उस गेम के नियम को बढ़िया से आप समझ लीजिए, तब आपको क्या है गेम को जितने में आसानी होगा। अन्यथा क्या होगा, लोग बाबू जैसे चल रहे चल रहे, हर साल लाखों स्टूडेंट बाबू आ रहा है कंपटीशन के फील्ड में, आपका भाई बंधु सब आ रहा है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सबको सफलता नहीं मिलेगा। आपको 2% के अंदर में आना है, हम आशा करते हैं कि आप उसमें आना चाहिएगा, है ना। जीवन को बेहतर करना है तो उसमें आप आइएगा, और उसके लिए दर्द के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। दर्द दर्द मतलब क्या, ट्रेनिंग का रास्ता से गुजरना पड़ेगा। दरोगा हो तो हम मोहर लगे ना कि दरोगा बन गए जी, दरोगा बनने की तैयारी कहाँ होगा यहाँ, तब बनने की तैयारी मतलब क्या, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या आराम होता है कुछ ना, ट्रेनिंग में क्या नौकरी करने वाला जाता है, बोलता है छोड़ के भाग जाएंगे, नौकरी करने वाले क्या बोलता है कि छोड़ के भाग आएंगे। बता रहे हमारे साथ बहुत सारा बच्चा गेल ना जी, कौन हमेशा होता रहता, बोलता है कि सर भाग आए के मन करे क्या करे, है ना। बोले कि यहाँ कौन बड़ा का तू तीर मार रहा था जी बैठ के, अरे है ना जी बाबू, यहाँ वहां तो ज्यादा जमाना महीने महीने क्या मिल रहा है ओकरे, बॉडी बनावे के जी, फौज में क्या जी बॉडी बना रहे खा पी के दम, और ओकरा पैसा दे रहा है, और यहाँ लोग जिम जाता है पगला पगला जाता है ना जी, पैसा लगा के, और वहां पैसा दे रहा बॉडी बनवाने का। तो देखो जी कितना लोग बेवकूफी करता है कि नहीं। तो कल के लेसन में क्या होगा, सिलेबस डिस्कस किया जाए डिटेल बाबू, जितना समय लग गया। अब परसों के लेसन में क्या होगा आपका बाबू, क्या होगा टॉपिक सब्जेक्ट वाइज क्या करेंगे, शुरू करेंगे। ठीक है बाबू, तो निकलिए, धन्यवाद।